अध्याय 11 मुझसे शादी करना चाहते हैं? ली शुशु ने तुरंत अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रखा। भाई जिनबाओ, मेरे चचेरे भाई यहाँ हैं? आप बेहतर दरवाज़ा खोलते हैं। लेडी म्यू ने उत्सुकता से आग्रह किया, जल्दी करो। उसे इंतजार मत करो। लेडी म्यू डर गया था कि 200 युआन पंखों को उछाल देगा और उड़ जाएगा। ठीक है। म्यू जिनबाओ ने अपने कटोरे और चॉपस्टिक्स को नीचे रखा और जल्दी से दरवाजे पर भाग गया। ली शु ने अपनी आंखों में एक विजयी चमकदार नियांग में देखा। लिटिल विचलन, अब आपके पास अब नहीं चल रहा है ना? आप आज एक पुराने स्नातक द्वारा दूर ले जाया जा रहा है। अचानक वह चमकदार आंखों की एक जोड़ी से मुलाकात की, सितारों की तरह उज्ज्वल चमकती हुई। नियांग ने एक बेहोश मुस्कुराहट दी, उसके मुंह के कोनों को एक हल्के चाप में घुमाकर। यह शुद्ध, अनचाहे मुस्कुराहट किसी भी चीज की वास्तविक प्रकृति को प्रकट कर सकती है। उसकी आंखें स्पष्टता से भरी थीं। इतना चमकदार और आत्मविश्वास। वह एक छोटे से गांव में एक भोली लड़की की तरह नहीं दिखती। ली शुशु ने एक अतुलनीय कंपकंपी महसूस किया और जल्दी से उसकी नज़र को रोक दिया, उसके गले को खोखला कर दिया जैसे कि वह एक बच्चा था जिसने कुछ गलत किया था। यह पागलपन है। इस छोटे से गांव की लड़की के पास इस तरह की एक नज़र कैसे हो सकती है? ली शुशु ने भरे हुए, भयानक से भरे हुए, उन्हें यह समझना मुश्किल था कि वह दृश्य भ्रम या वास्तविक था या नहीं। ली शु ने अपने ठंड को दबा दिया और फिर नियांग को फिर से देखा। ली शुशु उसके माथे के साथ नियांग पर वापस देखा जो उसके विपरीत बैठे थे। आज नियांग ने लेडी म्यू द्वारा प्रतिभाशाली गुलाबी पोशाक पहनी थी। पोशाक लंबी आस्तीन और एक गुड़िया कॉलर के साथ सरल थी जो उसके एड़ियों तक पहुंच गई थी। फिर भी इस तरह की एक पुरानी शैली की पोशाक ने किसी भी तरह से नियांग को जीवंत रूप से क्लासिक दिखते हैं। बाहर से धूप स्ट्रीमिंग ने उसे प्रकाशित किया, जिससे उसे बादलों में एक परी की तरह लग रहा था। ली शुशु ने हमेशा अपनी प्यारी बेटी ली जियानक्सियन का सबसे खूबसूरत था, लेकिन इस समय उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर ली जियानक्सियन नियांग के बगल में खड़े थे तो शेड शायद अनजान हो गए। इस समय दरवाजे के बाहर की आवाजें तेजी से स्पष्ट हो गईं। इस तरह मेरा अनुसरण करें। वह म्यू जिनबाओस ने आवाज की आवाज थी। थोड़ी देर में म्यू जिनबाओ ने उस आदमी को उड़ा दिया। म्यू जिनबाओ के बगल में खड़े आदमी को लगभग 60 साल पुराना लग रहा था, जो ली शुस से काफी बड़ा था। उनके चमकदार गंजा सिर और कृंतक आंखें हर जगह डाट की गईं। जब वह मुस्कुराया तो बड़े पीले दांतों का एक मुंह प्रकट हुआ। हाँ, यह ली शुस दूर चचेरे भाई था। म्यू जिनबाओ मुस्कुराते हुए, माँ, यह वांग दजुआंग है। दजुआंग, यह मेरी माँ है, यह मेरी पत्नी निकुई हुआ है और यह एक यांग्यांग है। नियांग को देखने पर वांग दाजुआंग्स आंखें तुरंत जलाई गईं। यह जवान लड़की बहुत सुंदर है। 200 युआन के लिए उसे वापस खरीदने के लिए यह सौदा। वांग दजुआंग ने अपने लार को निगल लिया, नियांग से दूर अपनी नज़र को स्थानांतरित कर दिया और कमरे में हर किसी को नमस्कार, हेलो दादी, हेलो चाची। आई एम वांग दजुयांग। इसी उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा नानी के रूप में संबोधित किया जा रहा है, बिल्कुल भी महिला एमयू परेशान नहीं किया। वह एक मुस्कान के साथ भी पारित किया, बहुत अच्छा। तो आप दजुयांग, आप काफी उत्साहित युवा आदमी। नियांग इस टिप्पणी पर लगभग हंसे। एक उत्साही युवक? लेडी म्यू यह कहने के लिए दोषी महसूस नहीं करता है? वांग दजुआंग को देखते हुए निकुई हुआ इतनी डर गई थी, उसने खुद को अनियंत्रित रूप से हिलाकर पाया। यह बहुत ज्यादा है। लेडी म्यू और म्यू जिनबाओ बहुत दिलहीन हैं। क्या उनके पास एक विवेक भी है? वे वास्तव में अपनी खुद की पोती, अपनी बेटी, इस तरह के एक आदमी के लिए बेचते हैं। सौभाग्य से उसने पहले ही मुई जिनबाओ को तलाक देने का फैसला किया था। एक बार फिर वांग दाजुआंग को देखकर नियांग बाहर पर शांत दिखे लेकिन एक तूफान के भीतर पक रहा था। वह चाहती है कि वह वांग दाजुआंग को अपने नंगे हाथों के साथ टुकड़ों में चीर दे सकती थी, लेकिन कारण उसे वह नहीं कहता है। वांग दजुआंग ने अपनी नशा को नियांग, यांग्यांग, इन वांग दजुआंग को बदल दिया। यहां आप घर ले जाने के लिए। नियांग थोड़ा उसके सिर को उठाता है, महोदय,
तुम अकेले क्यों आए? क्या आपका बेटा आपके साथ नहीं आया? सर, उसने वास्तव में उसे बुलाया था सर। वांग दाजुआंग अविश्वास में नियांग को देखता है। नियांग आश्चर्यचकित है। महोदय, आप अपने बेटों के मैचमेकिंग घटना के लिए यहाँ नहीं हैं? वांग दजुयांग अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा हो जाता है। हीजोनुच, वह एक बेटा कहाँ से मिलेगा? म्यू फैमिली का मातृची नियांग को अनहोनी देखता है। आप इस तरह कैसे बोल सकते हैं? दजुयांग आपका इच्छित मैच है। फिर वह एक दयालु लुक के साथ वांग दाजुआंग की ओर बढ़ती है। दजुआंग, परेशान मत हो, यांगयांग आपको चोट पहुंचाने के इरादे के बिना बोलता है। वह डरती है कि नियांग ने वांग दाजुआंग से चुना है और 200 युआन बर्बाद हो जाएगा। वांग दाजुआंग हंसते हैं। मैं गुस्सा क्यों होगा? के बारे में परेशान होने के लिए कुछ भी नहीं है। नियांग बहुत सुंदर है, शायद 10 मील की दूरी पर एक और खोजना असंभव है। अगर वह वास्तव में नियांग वापस ले सकता है तो वह फायदा हुआ होगा। उस समय कौन जानता है कि गांव में अन्य पुरुष कितने ईर्ष्या करेंगे। ओह, नियांग वांग दजुआंग को देखता है। इसलिए आप वांग दजू है ना? हाँ, मैं हूं। वांग दजू जल्दबाजी में नोट्स। नियांग वांग दाजू को ऊपर और नीचे दिखता है। उसकी आंखें उपहास से भरे हुए हैं। आपके जैसे कोई भी हंस को छूने का सपना देख रहा है? आप कृतघ्न लड़की के बारे में क्या बड़बड़ी कर रहे हैं? म्यू फैमिली से पुरानी महिला गुस्से में खड़ी है। मुझे लगता है कि आप और दजुआंग स्वर्ग में एक मैच है, एक पूर्ण जोड़े। दजुआंग एक बहुत ही आशाजनक युवक है। वह आपके लिए पर्याप्त क्यों नहीं हो सकता है? यदि कोई भी पर्याप्त नहीं है तो यह आप दजुआंग के लिए पर्याप्त नहीं है। ली शुशु जल्दी से कहती है, ठीक है चचेरे भाई, मेरी चाची सही है, नाराज मत हो। यांगयांग अभी भी एक बच्चा है। वह बिना सोच के बोलती है। वांग दजुआंग गुस्सा नहीं होगा। वह आकस्मिक रूप से अपना हाथ तरंग देता है, मेज पर 200 युआन को थप्पड़ मारता है और फिर कहता है, क्या मैं उसे अब ले जा सकता हूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे कठिन या कांटेदार नियांग अभी है, उसके पास उसे संभालने के अपने तरीके हैं। पकड़ो। एमयू परिवार की बूढ़ी औरत एक महत्वपूर्ण क्षण पर बोलती है। क्या गलत है? वांग दजुआंग कहते हैं, मैंने पैसे का भुगतान किया, क्या आपको कोई संदेह है? म्यू फैमिली से पुरानी महिला जारी है, आप उसे अभी दूर नहीं ले जा सकते। क्यों? वांग दजुयांग अधीर हो जाता है। एमयू परिवार की बूढ़ी औरत सीधे कहती है, हालांकि हमारे एमयू परिवार गरीब हैं, हम अपनी बेटियों को बेचने का सहारा नहीं ले सकते हैं। जब निकुईहुआ ने सोचा था कि म्यू परिवार की बूढ़ी औरत को दिल में बदलाव आया था, तो वह बूढ़ी औरत को सुनता है, यदि आप वास्तव में यांगयांग पसंद करते हैं तो ए मैचमेकर और उससे शादी करो। बेचना और शादी करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक बार बेचा जाने के बाद संबंधों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन यदि विवाहित, वांग दजुआंग को पुरानी महिला को अब से म्यू फैमिली दादी से बुलाया जाएगा। एमयू परिवार की बूढ़ी औरत ने यह पता लगाया है कि वांग दजुआंग धन का एक व्यक्ति है। म्यू परिवार ने इस तरह के एक अमीर आदमी के साथ कैसे कटौती कर सकते हैं? वह नियांग से मूल्य के हर अंतिम बिट को निचोड़ने की योजना बना रही है। ठीक है। भले ही वांग दाजुआंग अपनी बाहों में सुंदरता को पकड़ना चाहता है, फिर भी घबराहट में नहीं। इसके अतिरिक्त म्यू फैमिली से पुरानी महिला ने बेटी से शादी करते समय अपने स्वर को बदल दिया, आपको दहेज देना चाहिए। हमारा एमयू परिवार उस तरह के लापरवाही के लोग नहीं हैं, बस 1000 दहेज के रूप में दें। 1000? वांग दजुआंग अपनी आंखों को आश्चर्यचकित करता है। एमयू परिवार से यह बूढ़ी औरत वास्तव में चंद्रमा के लिए पूछ रही है। म्यू फैमिली से पुरानी महिला वांग दजुआंग को देखती है, क्या आप तैयार नहीं हैं? यदि आप तैयार नहीं हैं तो इस विवाह के बारे में भूल जाओ। आखिरकार मेरा यांगयांग इतनी सुंदरता है, ऐसा नहीं है कि वह शादी नहीं कर सकती है। एमयू परिवार की बूढ़ी औरत जानता है कि वांग दाजुआंग निश्चित रूप से नियांग को जाने के लिए अनिच्छुक है। यही कारण है कि उसने 1000 युआन की आकाश उच्च कीमत मांगने की हिम्मत क्यों की। ली शु शौक में म्यू परिवार से बूढ़ी औरत को भी देखता है। वह वास्तव में इस बूढ़ी औरत को इतनी क्रूर होने की उम्मीद नहीं थी, बल्ले से 1000 युआन के लिए पूछ रहा था।
वांग दाजुआंग एक पल के लिए हिचकिचाता है, फिर अपने दांतों को पकड़ता है और कहता है, ठीक है, यह 1000 है। नी यांग बहुत सुंदर है, 1000 युआन इसके लायक है। चाप्पी 12 रिश्तेदार निकुइहुआ को वापस करने की आवश्यकता है क्योंकि पुराने श्रीमती म्यू ने 1000 युआन की कीमत के लिए वांग दाजुआंग को नियांग बेच दिया, जैसे कि वह माल का एक टुकड़ा बेच रही थी। वह क्रोध के साथ पूरी तरह से हिला रही थी। नियांग उसकी अपनी पोती है। वह ऐसी चीज कैसे कर सकती है? कुछ बार निकुइहुआ लगभग अब तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। पुराने श्रीमती एमयू का सामना करने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालना चाहते हैं, लेकिन नियांग ने धीरे धीरे अपना हाथ रखा। माँ, चिंता मत करो। भले ही नियांग आवाज बेहोश हो गई थी, फिर भी यह एक शांत प्रभाव पड़ा और निकुइहुआ शांत हो गया। सुनवाई में वांग दाजुआंग 1000 युआन की दुल्हन की कीमत का भुगतान करने के लिए सहमत हैं। पुराने श्रीमती म्यू बहुत खुश थे। मुस्कुराहट से उसने कहा, दाजुआंग, कृपया बैठ जाओ। हम अब से परिवार होंगे। अपने आप को घर पर बनाओ। बैठते हैं? वांग दाजुआंग को इस समय बैठने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने 1000 युआन के साथ भाग लिया था। अब वह यह देखने के लिए सामानों की जांच करना चाहता है कि उसकी 1000 युआन अच्छी तरह से खर्च किया गया था या नहीं। वांग दाजुआंग्स आंखें नियांग्स बॉडी के चारों ओर डार्टिंग रखी, जो कामुकता के साथ घूमती रहीं। निकुइहुआ ने थोड़ी देर में डजुआंग में चमकते हुए नियांग के सामने खड़े हो गए। असल में निकुइहुआ वांग दाजुआंग के बारे में थोड़ा डर गया था, लेकिन मातृत्व के कारण वह मजबूत हो गई। इस समय वह डर नहीं सका, क्योंकि अगर वह डर गई थी तो नियांग क्या करेगा? उसे नियांग की रक्षा करनी चाहिए। पुराने श्रीमती म्यूज नज़े वांग दाजुआंग और नियांग के बीच चले गए। जल्दी ही यह पता लगा कि वांग दाजुआंग क्या सोच रहा था। चूंकि वांग दाजुआंग आसानी से 1000 युआन के साथ आए थे, इसलिए उसे निराश होने नहीं चाहिए। पुराने श्रीमती म्यू नियांग यांगयांग के पास बदल गईं, क्यों आप दाजुआंग को चारों ओर नहीं दिखाते हैं? आप दोनों युवा लोगों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। युवा लोग? यदि नियांग ने सही ढंग से याद किया, तो वांग दाजुआंग श्रीमती एमएस आयु के बारे में था। इस युग के लोग आमतौर पर जल्दी शादी करते थे। पुराने श्रीमती एमयू 40 पर एक दादी बन गई थी। अनुमान से वांग दाजुआंग श्रीमती म्यू की तुलना में 1 वर्ष भी पुराना था। श्रीमती एमयू के पास युवा लोगों के शब्द का उपयोग करने के लिए तंत्रिका कैसे हो सकती है? नियांग आंखों में कटाक्ष का झिलमिलाहट था क्योंकि उसने नीचे देखा था। यह सुनकर वांग दाजुआंग ने अपने हथेलियों को एक साथ घुमाया, उत्सुकता से नियांग, उत्परिवर्ती, चाची, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। पुराने श्रीमती म्यू वास्तव में एक चतुर महिला थी। वह पूरी तरह से अच्छी तरह से जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। नियांग को देखकर हिल गया। पुराने श्रीमती एमएसएस अभिव्यक्ति ने थोड़ा सा ठंडा किया, यांगयांग। एनयांग, कान से कान तक ग्रिनिंग, निकुइहुआ, दादी के पीछे से बाहर आया, मैं बहरा नहीं हूं। चूंकि आप बहरे नहीं हैं, जल्दी करो और दौरा के लिए दजुयांग ले लो। पुराने श्रीमती म्यू ने छिद्रित दांतों के माध्यम से बाहर निकाला। नियांग ने वांग दाजुआंग को देखा, उसके मुंह के कोने पर उथले डिंपल को गहरा कर दिया, एक कॉर्नफील्ड सामने। क्या आप देखना चाहते हैं? इस समय कॉर्नफील्ड में मकई संपन्न हो रहा था। अगर कुछ होना था तो कौन नोटिस करेगा? वांग दाजुआंग इस विचार पर चढ़ गया, बार बार अपने सिर को झुकाव, ठीक ठीक। चलो कॉर्नफील्ड जाओ। तब मेरे पीछे आओ। जैसे ही वह बदल गई, नियांग ने निकुइहुआ को आश्वस्त रूप दिया। वांग दाजुयांग तुरंत नियांग कदमों का पालन किया। नियांग को आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करना, पुराने श्रीमती एमयू क्षणिक रूप से संतुष्ट थे। नियांग वास्तव में बहुत बेवकूफ था। वह वास्तव में वांग दाजुयांग दूर ले लिया। ली शुशु ने नियांग और वांग दाजुआंग की पीठ देखी और इतनी खुश थी कि वह खुद को हंसी में फटने से रोक सकती थी। चूंकि वांग दाजुआंग एक जेल वाला आदमी था और पत्नी से शादी नहीं कर सका, उसका दिमाग लंबे समय तक मुड़ गया था। वह पर्वर्ट्स के बीच एक विकृत था। बस प्रतीक्षा करें। आज भले ही नियांग की हत्या नहीं हुई, यहां तक कि शेष को निकट मृत्यु अनुभव होने जा रहा है। नियांग ने रांग दाजू को कॉर्नफील्ड के सामने ले लिया।
पहले मैं जा रहा हूं। नियांग ने कॉर्नफील्ड में कदम रखा। मैं भी आ रहा हूं। वांग दजुयांग तुरंत नियांग की गति का पालन किया। सूर्य बहुत अधिक था, लेकिन घने मकई के डंठल के कारण सूरज की रोशनी का एक टुकड़ा कॉर्नफील्ड में प्रवेश नहीं किया। अंदर यहां तक कि एक मामूली ठंड भी थी। नियांग ने अपफ्रंट बंद कर दिया, उसके सिर को वांग दजुआंग को देखने के लिए अपने सिर को उठाया, उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश वक्र बन गया। उसकी मुस्कान के बावजूद वांग दाजुआंग ने अजीब तरह से कोई गर्मी महसूस नहीं की। इसके बजाय डर की भावना ने उसे अभिभूत कर दिया। यह बहुत अजीब लग रहा था। यांगयांग, अब से आई एम आपके पति। वांग दाजुआंग को इस बिंदु पर किसी और चीज से परेशान नहीं किया जा सकता था। उसने अपने हाथों को रगड़ दिया और नियांग की ओर बढ़ाया। नियांग ने थोड़ा हाथ उठाया। पैंग, पैंग, पैंग। कुछ ही समय बाद घने कॉर्नफील्ड से दर्दनाक रोना उभरा। पूरे 30 मिनट के लिए दोनों नियांग और वांग दजुआंग ने दिखाई नहीं दिया। नी कोई हुआ बेहद चिंतित था और डर था कि नियांग के साथ कुछ हुआ था, लगातार प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था। फिर भी ओल्ड लेडी म्यू और म्यू जिनबाओ के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। ली शुशु ने कहा, वे इतने लंबे समय तक चले गए। यांगयांग और दजुआंग ने वापस लौट आए, उन्हें काफी अच्छी तरह से मिलना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से सब कुछ किया जाना चाहिए और कॉर्नफील्ड में नहीं किया जाना चाहिए। पुरानी महिला म्यू समझौते में चिल्लाया, हंसते हुए उसकी आंखें लगभग गायब हो गईं। समय वास्तव में अद्भुत था। जितना समय होगा उतना ही इसका मतलब था कि वांग दजू नियांग से खुश था। तब तक भले ही वांग दाजू पछतावा करना चाहता था, यह बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे ही पुरानी महिला एमयू में से 200 युआन लेने के बारे में थी, एक आंकड़ा अचानक बाहर से पहुंचा। पैसे छीन लिया, मुझे अपना पैसा वापस दे दो। मैं फिर कभी पत्नी नहीं खरीद रहा हूं। करीब निरीक्षण पर फिर से पुरानी महिला एमयू को एहसास हुआ कि यह वांग दजू के अलावा कोई नहीं था। घर के अंदर हर किसी ने प्रतिक्रिया कर सकते हैं। वांग दाजुआंग दरवाजे से पीछे चला गया था, इतनी व्याकुल लग रही थी कि वह अपने जूते में से एक से भी भाग गया था। मानो भूत उसके पीछे से उसका पीछा कर रहा था। ओल्ड लेडी म्यू और म्यू जिनबाओ ने जल्दबाजी में उसका पीछा किया। दजुआंग, वापस आओ। दजुयांग, दजुयांग। पुरानी महिला के शब्दों को सुनने पर वांग दाजुआंग ने भी तेजी से चलना शुरू कर दिया। म्यू जिनबाओ ने वांग दाजुआंग के साथ पकड़ा। आह! अच्छा स्वर्ग! मेरा पैसा! मेरे 1000 युआन! ओल्ड लेडी म्यू जमीन पर बैठा, रोना और एक बकवास पैदा कर रहा था। उसने लगभग पैसे प्राप्त कर लिया था, केवल इसे समझने से दूर निकलने के लिए। वह क्रूर क्यों नहीं हो सकती थी? ली शुस भौहें एक फ्राउन में खुरच गईं। स्थिति ने जो कल्पना की थी उससे कहीं दूर था। दुनिया में वैंग दजुआंग सोच रहा था। उसने अचानक क्यों चलाया? नियांग कहा था। वह चुस्त नियांग कहा गया। ठीक है, नियांग गैरकानूनी रूप से बाहर से चले गए। नानी, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें फिर से परेशान किया? अपने शब्दों की आवाज पर बूढ़ी महिला एमयू तुरंत रोना बंद कर दिया, नियांग पर देखा और कड़वा रूप से शापित, आप बेकार होस। आप वापस आने की हिम्मत। तुमने दजुयांग के लिए क्या किया? मुझे नहीं पता। नियांग ने झुकाया, उसकी आंखें एक निर्दोष रूप को दर्शाती हैं, मानसिक रूप से बीमार होने की संभावना है। मैं भी चौंक गया था। तुम बेकार होस। आप वापस बहस करने की हिम्मत। आप जीवनी हो। बेकार जंक। ओल्ड लेडी म्यू ने जोर से शाप दिया। नियांग गुस्से में नहीं मिला, लेकिन उसके मुंह के कोने ने एक बेहोश मुस्कान दादी को संकेत दिया। मैंने सुना है कि गंदी मुंह वाले लोगों के पास नरक के राजा द्वारा उनकी जीभ निकल जाएगी, खासकर उन लोगों की तरह कई पापों के साथ। आप नरक के अवरोही से दूर नहीं हैं, अपने आप को कुछ गुण बचाओ। तुम। ओल्ड लेडी म्यू इतना उग्र था कि उसका पूरा शरीर हिलना शुरू हो गया। यह लापरवाही लड़की इतनी बोल्ड थी, उसने भी उसे मौत के लिए शाप देने की हिम्मत की। अध्याय 13। गांव प्रमुख पहुंचे। नियांग हमेशा एक नरम, डॉकिल और विनम्र व्यक्ति रहा है।
वह कब इतनी बदनामी थी? ली शुशु ने अपने मंदिर को बेतहाशा थ्रोब महसूस किया। अचानक एक अशुभ लग रहा था। कोई रास्ता नहीं। वह नियांग को उसके नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दे सकती थी। ली शुशु ने एक मजबूर मुस्कुराहट की पेशकश की। उसकी आंखें नियांग यांग्यांग पर केंद्रित थीं, जो आप में मिल गईं। आपकी दादी आपके सर्वोत्तम हितों के बारे में सोच रही है। आप उससे कैसे बात कर सकते हैं? क्या आपको कोई विचार है कि मेरे चचेरे भाई कितने अमीर हैं? यदि आप उससे शादी करते हैं तो आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। इतनी सारी लड़कियां इस मौके पर लालसा चाहती हैं, फिर भी आपको मिल गई है। अपनी दादी को रोकना बंद करो, उससे माफी मांगो और मेरे चचेरे भाई को यहां वापस लाएं। नियांग ने एक उज्ज्वल, नुकीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अगर आपका चचेरे भाई इस तरह का कैच है, तो उसे खुद से शादी क्यों न करें? क्या यह सही नहीं है, जैसा कि आप एक विधवा भी हैं? ली शस की आंखें उभरीं, अब और उसके क्रोध को छुपाने में असमर्थ। आप लापरवाह लड़की, आप किस बारे में बड़बंद कर रहे हैं? उस पल में म्यू जिनबाओ यार्ड से पहुंचे। उसके चेहरे की एक छवि। माँ, मैं डजुआंग के साथ पकड़ा, लेकिन वह लौटने से इनकार कर देता है, जो जानता था कि वांग डजुआंग के साथ क्या चल रहा था। वह थोड़ी देर पहले नियांग में स्पष्ट रूप से काफी रुचि रखते थे। हालांकि कॉर्नफील्ड में एक रोम के बाद वह लौट आया जैसे वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। लौटने से इनकार? वह वापस लौटने से इनकार क्यों करता है? मेरे 1000 युआन। मेरे 1000 युआन। दादी म्यू इतना उग्र था कि उसका यकृत फटने लगा। उसका चेहरा मौत से पीला होगा, यह थोड़ा मरने से ज्यादा दर्दनाक था। वह 1000 युआन था। एक पूरे 1000 युआन। जिम्बाओ, इस लापरवाही वेंच को मौत के लिए हराया। हराकर उसे मार डाले। दादी म्यू ने नियांग पर इशारा किया और आत्मसीरदार बाहर फैलाया। यहां तक कि अगर नियांग को अभी मौत के लिए पीटा गया था, फिर भी वह संतुष्ट महसूस नहीं करेगी। यह सस्ता वेंच वास्तव में घृणित था। यहां तक कि म्यू जिनबाओ 1000 युआन पर पिन कर रहे थे। वह नियांग तक पहुंचे, अपना हाथ उठाया और दुश्मन नीचे उतर गया। मुबाउस हाथ संपर्क करने वाला था जब निकुइहुआ ने नियांग के सामने कदम रखा, उसके चेहरे पर थप्पड़ भरने के लिए। निकुइहुआ सिर बल से बगल में झटका दिया, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं किया। उसने म्यू जिम्बाओ में देखा और कहने के लिए साहस बुलाया, म्यू जिम्बाओ, मैं एक तलाक चाहता हूं। तलाक? मुबाओ ने निकुइहुआ में घृणा से हंसे। आप हमारे म्यू परिवार द्वारा खरीदे गए एक पुरानी गाय से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको तलाक की मांग करने का अधिकार नहीं है। आप जीवन और मृत्यु में एम्यू परिवार के हैं। आप म्यू परिवार से कभी नहीं बचेंगे। हाँ, निकुइहुआ को केवल 3 युआन के लिए म्यू जिनबाओ द्वारा खरीदा गया था। इन शब्दों को सुनकर निकुइहुआस चेहरे अंधेरे हो गया। हाँ, वह कैसे भूल सकती थी, वह म्यू परिवार द्वारा खरीदी गई थी। वह तलाक नहीं ले सकती? अगर वह तलाक नहीं ले सकती, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या इसका मतलब है कि इस घोटाले के साथ अपने बाकी के जीवन को बिताने के लिए बर्बाद हो गया? फिर दरवाजे के बाहर कुछ आंकड़े सामने आए, अंदर की उत्तेजना सुनने के लिए रोक दिया। अगर मुबाबाओं ने अपने सिर को देखने के लिए उठाया, तो वह समूह के बीच, बांध गांव के प्रमुख समूह के बीच देखेंगे। नियांग ने निकुइहुआ के सामने कदम रखा। मानव तस्करी अवैध है। मेरी मां अब आपको तलाक देना चाहती है। आपको उसे अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि निकुइहुआ म्यू जिनबाओ के साथ पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कभी नहीं गया था, यह मामला बसने के लिए बहुत आसान था। नियांग ने जमीन पर छाया की दृष्टि पकड़ी और अपनी योजना तैयार करना शुरू कर दिया। मुंबाओ को नियांग में इतनी परेशानी हुई थी कि उसने कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसे नियांग की तरफ घुमाया। आप कृतघ्न ब्राट। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता, तो मैं एक म्यू नहीं हूं। निकुइहुआ ने गैस की और जल्दी से उसके पीछे नियांग की रक्षा की। लेकिन नियांग मुई जिनबाओ से डरते नहीं थे। आपको मुझे मारने का अधिकार नहीं है। और आपको यकीन है कि नरक के पास मेरे पिता होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं जानता कि ली शू कौन है। आपकी मालकिन और आपके बेस्टर्ड बच्चे को ले जा रहा है।
आप एक महिला को तरफ रखते हैं और फिर भी आप अभी भी मेरी मां को आपके लिए दासने की उम्मीद करते हैं। आप जैसे लोग नरक में सभी सड़ांध करना चाहिए। यह सुनकर पसीने के मोती ने ली शुस माथे को बिछाया। नियांग उसके बारे में जानता था और म्यू जिनबाओस रिलेशनशिप। उसे क्या करना चाहिए? अब क्या? उसने सोचा कि वह नियांग को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उसने कभी इस लड़की को इतनी भयंकर होने की उम्मीद नहीं की। इसके अलावा अब यह एक संवेदनशील अवधि है। अगर लोग मुई जिनबाओ के साथ अपने रिश्ते के बारे में पता लगाते हैं तो वह स्कॉट फ्री से नहीं उतरती। म्यू जिनबाओ नियांग शब्दों से भूरा हुआ था और कुल्हाड़ी को सीधे नीचे घुमाया गया था। अनाजदार ब्राट, बीमार आज तुम्हें मार डालो। बस जब वह हड़ताल करने वाला था तो बाहर से एक आंकड़ा पहुंचे। म्यू जिनबाओस हाथ पकड़ लिया। क्या चल रहा है? क्या आपकी आंखों में कानून का कोई सम्मान नहीं है? जो व्यक्ति अंदर आया था वह पुराने गांव प्रमुख के अलावा कई पुरुषों के साथ सूट में नहीं था। जिसने मुई जिनबाओस कलाई को पकड़ लिया वह वास्तव में पुराना गांव प्रमुख था। अपनी उम्र के बावजूद गांव प्रमुखों की ताकत किसी भी युवा मनुष्य की तुलना में कमजोर नहीं थी। गांव प्रमुख, क्या हवा आपको हमारा रास्ता उड़ा देती है? म्यू जिनबाओ ने गांव के प्रमुख की ओर दिखने के रूप में चंचल से पूछा। गांव के प्रमुख ने भी उपनाम म्यू और म्यू जिनबाओस के रिश्तेदार थे, इसलिए वह विशेष रूप से गांव के प्रमुख से डरते नहीं थे। गांव के प्रमुख ने पाया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को मार रहा था, तो यह कितना बुरा हो सकता है? क्या वह इसके लिए अपने परिवार के खिलाफ मुड़ जाएगा? असंभव है। लेकिन गांव के प्रमुख हमेशा की तरह समायोजित नहीं थे और कठोर रूप से मांग की, अगर मैं अब नहीं आया तो एक हत्याकांड होता। कॉमरेड म्यू जिनबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण, यह आपकी पत्नी और बच्चों को हरा करने के लिए एक बहाना नहीं हो सकता है। म्यू जिनबाओ, कान को ग्रिनिंग कान ने कहा, गांव प्रमुख, मैं सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों को अनुशासित कर रहा था। आप इसे एक हत्या की तरह बनाते हैं कि इस गांव में कितने पुरुष अपनी पत्नियों को नहीं मारा। यहां तक कि गांव प्रमुख भी इस संबंध में शायद साफ नहीं है। इसके अलावा इस रिमोट और गरीब गांव में भले ही कोई किसी को मौत के लिए हराया जाए, कोई भी परवाह नहीं करेगा। अगर किसी को वास्तव में मृत्यु से पीटा गया तो किसी को केवल शरीर को पहाड़ तक खींचने और इसे दफन करने की आवश्यकता होगी। यह पहली बार नहीं होगा जब किसी ने गांव में अपने पति को मृत्यु के लिए पीटा था। कॉमरेड म्यू जिनबाओ, इसे गंभीरता से ले लो। गांव के प्रमुख ने उसे फटकार दिया। जो आपने अभी किया था वह हत्या का प्रयास किया गया था। यदि यह किसी भी दिन थे तो गांव के प्रमुख को ऐसे मामलों से परेशान नहीं किया जाएगा। बांध गांव में पत्नी धड़कन एक दैनिक घटना थी और यदि उसे हर मामले से निपटना पड़ा तो वह इसे प्रबंधित करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन आज नहीं। आज उनके बगल में खड़े कुछ अधिकारियों के साथ कुछ अधिकारियों थे। इस समय नियांग ने नीकुईहुआस आस्तीन पर टक किया। नीकुईहुआ जल्दी से समझ गया और उसके घुटनों पर गिर गया, आंसुओं में फट गया। गांव प्रमुख, कृपया इन लोगों का समर्थन न करें क्योंकि वे आपका उपनाम साझा करते हैं। आपको हमारे लिए खड़ा होना चाहिए। हम माँ और बेटियों को इस तरह के कठिन जीवन, म्यू जिनबाओ मानव नहीं है। यह काफी बुरा है कि यह मामलों को बाहर कर रहा है। अब वह भी हमें दोनों को मारना चाहता है। मेरे साथ 17 साल के लिए एमयू परिवार से शादी की गई, उसके लिए 5 बेटियों को जन्म दिया और उसने 3 त्याग दिए। ये बच्चे अब मेरे जीवन हैं। अब मैं एक तलाक चाहता हूँ। मैं इस हत्यारे को तलाक देना चाहता हूँ। हम इस तरह नहीं जा सकते हैं। कृपया गांव प्रमुख, हमारे लिए खड़े हो जाओ। अध्याय 14। ब्रिज है। सड़क नीकुईहुआ ने बुरी तरह से रोया क्योंकि उसने उन सभी शिकायतों को याद किया क्योंकि उसने एमयू परिवार में वर्षों से पीड़ित की गई थी। वह वास्तव में गलत था। ओल्ड ग्राम प्रमुख भी एक एमयू था और वह चीजों को अनुपात से बाहर नहीं करना चाहता। यांग्यांग्स मम, आप बस इस तरह की चीजों को कहने के लिए नहीं जा सकते। आप दावा करते हैं कि यांग्यांग्स पिताजी के पास कोई और है। क्या आपके पास कोई सबूत है? यह जोड़ा और उनके दैनिक जीवन, सड़क पर टक्कर सामान्य है। हर मोड़ पर तलाक का उल्लेख न करें, यह लोगों को चोट पहुंचा सकता है। इसे सुनने पर नीकुईहुआ ने अपने दिल में एक सर्द महसूस किया।
ऐसा लगता है कि ओल्ड ग्राम प्रमुख उसे मदद करने के लिए नहीं जा रहे थे। बस जब वह छोड़ने वाली थी, नियांग ने उस पर देखा, उसकी आंखों के साथ संकेत दिया कि उसे बोलना जारी रखना चाहिए। नी कुइहुआ को प्रोत्साहित किया गया और अधिक बुरी तरह से रोया। गांव प्रमुख, मुझे पता है कि आप पुराने एमयू परिवार के रूप में एक ही अंतिम नाम साझा करते हैं, लेकिन आप इसके कारण म्यू जिनबाओ का पक्ष नहीं ले सकते। आप इस गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति गांव प्रमुख हैं। यदि आप मेरे लिए भी खड़े नहीं होंगे तो मैं किसे जा सकता हूं? मेरे 3 त्याग किए गए बच्चे और तथ्य यह है कि मुई जिनबाओ को एक और महिला गर्भवती हुई है झूठी नहीं है। देखो, वह बेकार महिला यही है। महिलाएं कमजोर हैं, लेकिन मां मजबूत हैं। किसी भी दिन नी कुइहुआ ने कभी ऐसे शब्दों को पूरा करने की हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन आज अलग था। क्योंकि वह जानता था कि यदि वे म्यू परिवार में रहना जारी रखते हैं तो वे, मां और बेटी तीनों, बर्बाद हो जाएंगे। गांव के प्रमुख ने अपने शब्दों पर झुका दिया। शहर के अधिकारी अभी भी उसके पीछे खड़े थे। नी कुइहुआ उस पर इतनी बड़ी टोपी फेंक रही थी, क्या वह इसे सहन कर सकता था? पुराने गांव प्रमुख ने तुरंत नी कुइहुआ को अपने चेहरे पर एक तरह की मुस्कुराहट के साथ यांगयांग्स मम की मदद की। चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो अपने स्वयं के परिजनों को कवर करता है। मैं इस मामले से निष्पक्ष रूप से सौदा करूंगा। यह सुनकर नी कुइहुआ इतनी चली गई, उसने रोया, धन्यवाद गांव प्रमुख, धन्यवाद गांव प्रमुख। म्यू जिनबाओ खुश नहीं थे। उन्होंने अपने शीर्षक चाचा से गांव प्रमुख का जिक्र करना बंद कर दिया। न केवल इस महिला रैम्बलिंग को सुनो, शेष बकवास बकवास। मुझे वह कानून दिखाएं जो कहता है कि मैं अपनी सास और बेटी को नहीं मार सकता। यदि आप और कुछ नहीं करते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप वापस जाएं। अगली बार मैं आपके लिए कुछ मांस सम्मान के एक टोकन के रूप में लाऊंगा। पुराने गांव के प्रमुख ने म्यू जिनबाओ से बहुत सारे मांस का आनंद लिया था, या अन्य लोगों को म्यू जिनबाओ ने शूशु को वापस लाने के लिए हिम्मत नहीं की थी। यह सुनकर पुराने गांव प्रमुखों का सामना करना पड़ता है। म्यू जिनबाओ, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपने क्या किया है। अब कॉमरेड नी कुइहुआ आपको तलाक देना चाहता है। बीमार इसे मंजूरी दे दो। आखिरकार, आप लोगों को विवाह प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। बीमार आपको एक सबूत देता है, आप अपने फिंगरप्रिंट को दबाने के लिए आते हैं और फिर आप संबंधों को अलग करते हैं। एक दूसरे के साथ कोई और व्यवहार नहीं। यह म्यू जिनबाओ वास्तव में कुछ भी कहने की हिम्मत। अगर वह इस तरह से जारी रहा तो वह अब गांव प्रमुख नहीं होगा। म्यू जिनबाओ ने अविश्वसनीय रूप से गांव प्रमुख को देखा, कुछ हद तक हतप्रभ। गांव प्रमुख जो हमेशा अपने पक्ष में रहे थे, वह आज नी कुइहुआ पक्ष पर अचानक था। उनके लिए तलाक असंभव था। नी यांग को अब अच्छी कीमत के लिए बेचा जा सकता है और नी कुइहुआ घर पर पुराने बैल की तरह था। अगर उसने इन 2 लोगों को खो दिया तो यह एमयू परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। मैं तलाक नहीं दूंगा। मुझे तलाक क्यों देना चाहिए? यहां तक कि अगर आप मुझे मौत के लिए हरा देते हैं तो मैं तलाक नहीं दूंगा। मुंबाओ ने एक दुष्ट की तरह अभिनय करना शुरू किया। ओल्ड लेडी म्यू ने भी रॉग खेला और जमीन पर रखी। तलाक चाहते हैं? जब तक आप मेरी लाश पर कदम नहीं। ठीक है, तलाक नहीं देना चाहते हैं? फिर अच्छी तरह से पुलिस को बुलाओ। अचानक सूट में आदमी बात की। फिर वह अपने सहायक जियाओझो में बदल गया। कॉमरेड म्यू जिनबाओ को बताएं कि क्या परिणाम होंगे यदि वह तलाक से इनकार कर देता है। जियाओझाओ आगे बढ़ गया और कहा, इस समय हमारे पास सबूतों के आधार पर कॉमरेड म्यू जिनबाओ को हत्या और जानबूझकर हत्या के प्रयास का संदेह है। यदि इन शुल्कों को जोड़ा जाता है तो उसे गोली मार दी जा सकती है। अब यह एक क्रैकडाउन अवधि है और निष्पादन का खतरा मजाक नहीं है। मुंबाओ पीला हो गया। तुम कौन हो? सिर्फ इसलिए कि आप कहते हैं कि मैंने मारा, इसका मतलब है कि मैंने किया। पुराने गांव के प्रमुख ने ठंडे तरीके से जवाब दिया, आप बेहतर चुप रहो। यह आदमी नगर पार्टी समिति के सचिव के सहायक है। नगर पालिका पार्टी समिति के सचिव के सहायक? पृथ्वी पर नगर पालिका पार्टी समिति के सचिव के सहायक यहां क्यों होंगे? जियाओझाओ सचिव सहायक थे
और जो आदमी जियाओ जाओ से बात कर रहा था वह याओ वी सचिव खुद था। याओ वी को झो चांगजेंग द्वारा भेजा गया था। चूंकि झो चांगजेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए वे यात्रा करने के लिए केवल याओ वी भेज सकते थे। म्यू जिनबाओ डर, चाचा, कृपया मेरे साथ मजाक मत करो। पृथ्वी पर नगर पालिका पार्टी समिति के सचिव अपने गंदगी गरीब गांव में क्या कर सकते थे? गांव के प्रमुख बोलने से पहले जियाओजो ने जारी रखा, मुआम्बाओ, आप बस अपनी बेटी को कुल्हाड़ी के साथ हमला करने वाले थे। यदि यह गांव के प्रमुख एमयू के समय पर हस्तक्षेप के लिए नहीं था, तो आपकी बेटी मर जाएगी। हत्या का प्रयास किया और सभी गवाह थे। इसके अलावा आपके द्वारा छोड़े गए 3 बच्चे सभी अप्राकृतिक रूप से मर गए। जानबूझकर हत्या और नीकुहुआ गवाह है। संबंध के लिए कॉमरेड लीशुशु गर्भवती है। क्या मैं और कहता हूं? यह सुनकर लीशु डर गया, ठंड पसीना उसके माथे के नीचे घूम रहा था। अगर उन्होंने वास्तव में उसे बताया, तो मुंबाओ को गोलीबारी करने से मौत की सजा सुनाई नहीं होगी। वह एक सहयोगी होगी। ओल्ड ग्राम प्रमुख ने जारी रखा, मुंबाओ, इसके बारे में सावधानी से सोचें। क्या आप इसे गोली मार देंगे या तलाक प्राप्त करेंगे? श्रीमती म्यू चौंक गया और जमीन से जल्दी खड़ा हुआ, तलाक। जिम्बाओ, अच्छी तरह से एक तलाक मिलता है। इस बिंदु पर जाहिर है जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अगर वे तलाकशुदा हैं तो पीड़ित होना नीकुहुआ होगा। एक महिला को शेड करता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा लेकिन वहां से बाहर निकलने के लिए। जब वह समय आता है तो यह नीकुहुआ होगा जो पछतावा होगा। म्यू जिनबाओ अपने बुद्धि से डर गया था, गोलीबारी टीम द्वारा मौत। वह डर क्यों नहीं सकता? ठीक है मां, बीमार आपको सुनो। पुराने गांव प्रमुख अंत में आराम से जारी रखते हैं, अब जब आपने तलाक का फैसला किया है तो आप एक तलाक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। यद्यपि नीकुहुआ और म्यू जिनबाओ ने अपने विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, फिर दोनों इतने लंबे समय तक एक साथ रहते थे और 2 बच्चे थे। किसी भी भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए एक प्रमाण पत्र आवश्यक था। नी यांग ने सही समय पर आगे बढ़े, मेरी बहन और मैं मां के साथ जाना चाहता हूं। नीकुहुआ आखिरकार उसकी इंद्रियों में आया, ठीक है। 2 बच्चे मेरे साथ आ रहे हैं। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। श्रीमती म्यू ने गुस्से में कहा, ये 2 बच्चे म्यू परिवार से हैं। वे उस फूहड़ नीकुहुआ के साथ क्यों जाना चाहिए? ओल्ड ग्राम प्रमुख ने जारी रखा, महोदया, वर्तमान में म्यू जिनबाओ गलती में एक है, उसे बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। हमें कॉमरेड नीकुहुआ और बच्चों की राय का सम्मान करना चाहिए। नहीं, बच्चे हमारे एमयू परिवार के हैं। अगर वह फूहड़ नीकुहुआ छोड़ना चाहता है तो उसे खुद से छोड़ दें। वह हमारे म्यू परिवार से कुछ भी नहीं लेनी है। इस समय याओ वेई बोलते रहे, जियाओ जाओ, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, हत्यारे को बुलेट स्वाद लेने दें। पुराने श्रीमती मुस चेहरे सफेद हो गए और वह तुरंत चुप हो गया। ओल्ड ग्राम प्रमुख ने प्रमाण पत्र समाप्त किया और गावों को आधिकारिक मुहर लगाकर, नीकुहुआ, मुंबाओ, आप 2 अपने फिंगरप्रिंट को दबाएं। एक बार इन्हें दबाए जाने के बाद आप दोनों का कोई संबंध नहीं होगा। नीकुहुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फिंगरप्रिंट दबाया। म्यू जिनबाओ प्रेस करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन सोचते हुए कि उसका जीवन हिस्सेदारी पर था, उसने अभी भी इसे दबाया। इस तलाक के प्रमाण पत्र में 3 प्रतियां थीं, 2 नीकुहुआ और म्यू जिनबाओ के लिए और 1 गांव के लिए रखने के लिए। फिंगरप्रिंट दबाने के बाद नीकुहुआ बच्चों को बाहर ले जाने के लिए कमरे में गया। नी यांग ने गांव के प्रमुख और याओ वी, सचिव, चीफ को झुकाया, आज के लिए धन्यवाद। गांव प्रमुख अजीब तरह से हंसे, यह नहीं जानते कि क्या वह आज भी अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है। याओ वेई ने मुस्कुराया और कहा, यदि कोई आधिकारिक लोगों की सेवा नहीं करता है तो वे घर जाकर मीठे आलू बेच सकते हैं, यही किया जाना चाहिए। अध्याय 15, अलविदा बांधगांव। यह स्पष्ट था कि याओ वी एक अच्छा अधिकारी था जिसने लोगों की सेवा की थी। हालांकि ओल्ड लेडी म्यू चिंतित हो रहा था, याओ वी और नियांग इस तरह की परिचितता के साथ बात करते हुए बोल रहा था। पृथ्वी पर क्या हो रहा था?
शहर के पार्टी सचिव अपने घर क्यों आएंगे? और इस घटना पर मौका। यह स्पष्ट रूप से एक संयोग नहीं था। क्या यह हो सकता है कि नी यांग और शहर पार्टी सचिव ने इस सब के साथ योजना बनाई थी? अन्यथा यह संभवतः इतना संयोग नहीं हो सकता है। हाँ, नी यांग ने पहले से ही उनके साथ संपर्क किया होगा। लेकिन नी यांग शहर पार्टी सचिव को कैसे पता चला? ओल्ड लेडी म्यू ने नी यांग को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मंद प्रकाश के नीचे नी यांग वहां खड़ा था, उसके सुंदर चेहरे पर मुलायम चमक के साथ, और जब उसने बात की तो उसके मुंह के कोनों पर 2 छोटे डिंपल दिखाई दिए। पहली बार ओल्ड लेडी म्यू को एहसास हुआ कि उसकी पोती के पास इतना सुंदर चेहरा था। लेकिन इस विचार से अब से शुरू नी यांग अब उसकी पोती नहीं थी, बूढ़ी औरत मुसब्बर एक गंभीर में सामना। वह कुतिया नी को हुआ। अगर वह तलाक चाहती थी तो यह ठीक हो गया होगा। लेकिन अब वह अपने म्यू परिवार की पोती भी ले रही थी। बस नी कोई हुआ बच्चे को पकड़ने वाले घर से बाहर आया। यांग यांग, मैंने सब कुछ पैक किया। नी यांग नी कोई हुआ माँ को देखने के लिए बदल गया, फिर जाने देता है। ठीक है। नी कोई हुआ ने सिर हिलाया। ओल्ड लेडी म्यू ने जारी रखा, नी कोई हुआ, मैं आपको पुनर्विचार करने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं। जब भी आप अभी भी कर सकते हैं अब वापस। अन्यथा यह आपके लिए म्यू परिवार के घर के अंदर फिर से कदम नहीं होगा। मुझे आपको बताने दो, दुनिया अभी एक अराजक जगह है। आप 3 महिलाएं बस की तरह छोड़कर सड़कों पर भूख से मर जाएंगे। नी कोई हुआ वापस पुरानी महिला म्यू को देखने के लिए वापस आ गया, उसकी स्वर ठंड, चिंता मत करो। आईडी बल्कि म्यू परिवार की वापसी की तुलना में सड़क में भूखा। अच्छा, अच्छा, पुरानी महिला एम्यू ने टिप्पणी की, आपके पास कुछ तंत्रिका है। ठीक है, छोड़ दो। मैं उस दिन के लिए तत्पर हूं जब आप भीख मांगते हैं। एक पुरुष एक आदमी के बिना कैसे जीवित रह सकता है? यह असंभव है। बिना किसी संदेह के नी कोई हुआ अंततः वापस रोएगा। याओ वी और गांव के प्रमुख नी यांग और नी कोई हुआ द्वारा अनुरक्षित एमयू परिवार हवेली छोड़ दिया, बच्चे को उनके साथ ले जाया गया। बस फिर पहने हुए जूते की एक जोड़ी ने दुष्ट रूप से फेंक दिया, नी कोई हुआ को वापस मारा। दरअसल वंचित लोगों की एक जगह दुष्ट लोगों की नस्लों याओ वी ने डूब दिया। बच्चे को पकड़ना नी को हुआ मदद नहीं कर सका, लेकिन फाड़ इन दिनों में एक तलाकशुदा महिला को गपशप करने के लिए बाध्य किया गया था। कहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जीवन, उसकी बेटी और बच्चा अब से आसान नहीं होगा। माँ, डरो मत और दूसरों पर ध्यान न दें। बाकी आश्वासन दिया, भविष्य में हमारे पास अच्छे दिन होंगे। वहां एक कहावत नहीं है, अच्छे दिनों की कठिनाइयों के माध्यम से जाली होती है। यह सुनकर याओ वी ने नी यांग के प्रति सम्मान की भीड़ महसूस की। युवा लड़की कुछ भी नहीं थी जैसा उसने कल्पना की थी, वह अपनी माँ नी कोई हुआ से भी मजबूत थी। शुरू से खत्म होने से उसने एक ही आंसू नहीं छोड़ा था। याओ वी ने शुरुआत में सोचा था कि नी यांग चिकित्सा कौशल के साथ सिर्फ एक छोटी सी शहर की लड़की थी। ऐसा लगता है कि वह कल्पना की तुलना में कहीं अधिक असाधारण थी। याओ वी ने तब पूछा, युवा कॉमरेड नी यांग, आप यहां से जाने की योजना बना रहे हैं? मैंने अभी तक फैसला किया है, नी यांग ने उत्तर दिया। गांव के प्रमुख ने समझा कि नी यांग उनकी उपस्थिति के कारण बोलने में संकोच नहीं कर रहे थे। इसलिए सामंती होने के नाते, सचिव, मेरे पास गांव में भाग लेने के लिए कुछ मामले हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। गांव के प्रमुख ने मामलों को संभालने के तरीके से याओ वी असंतुष्ट थे। उसने गांव के प्रमुख को देखा, उसका स्वर कठोर हो रहा है, आप जा सकते हैं। गांव प्रमुख ने कड़ी मेहनत की और गांव विभाग की ओर जाने के लिए बदल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज के बाद वह गांव के प्रमुख को छोड़ने के बाद गांव प्रमुख जारी रख सकता था। याओ ने नी यांग को एक पीले रंग के कपड़े के थैले को सौंप दिया। युवा कॉमरेड नी यांग, श्री झो ने उन सभी मामलों का ख्याल रखा है जिनके साथ आपने उन्हें मदद करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त श्री झो से सद्भावना के एक टोकन के रूप में यहाँ कुछ पैसे हैं। नी यांग ने तुरंत इनकार कर दिया, अंकल झो ने पहले ही बहुत मदद की है, मैं इस पैसे को स्वीकार नहीं कर सकता। याओ वे हंसे और कहा, इसे स्वीकार करो।
यह बहुत पैसा नहीं है, अगर आप नहीं थे तो श्री झो चिंतित होंगे। इसके अलावा आपको दूर होने पर जीने की जरूरत है। इस समय अगर नियांग ने और गिरावट आई, याओ वी सोच सकता है कि एक बाहरी उद्देश्य था। इसके अलावा उसने वास्तव में अब पैसे की जरूरत थी। कृपया मेरे लिए अंकल झो का शुक्रिया। नियांग ने दोनों हाथों से पीले कपड़ा बैग को स्वीकार कर लिया। याओ वी ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। वैसे यहां जाने के बाद आप कहां जाने की योजना बना रहे हैं? हालांकि नियांग ने पहले कहा था कि उसने अभी तक फैसला नहीं किया है, याओ वी को पता था कि उसके पास योजनाएं थीं। उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि गांव प्रमुख वहां था। बीजिंग के लिए। नियांग ने जारी रखा, तो बीमार एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करें। इसे सुनने पर याओ वी ने एनआई यांग को आश्चर्यचकित किया। आप एक निजी व्यापार मालिक बनना चाहते हैं? ईमानदार होने के लिए इस युग में निजी व्यापार मालिकों को अवमानना माना जाता था। कुछ लोग व्यापार में जाने और निजी व्यापार मालिक बनने की बजाय मौत के लिए भूखे रहेंगे। एक व्यापारी होने के नाते लेबल सट्टा था और विशेष रूप से शर्मनाक था। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि निजी व्यापार मालिकों की पहली पीढ़ी व्यवसाय में जाकर करोड़पति और अरबपति के रूप में समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि याओ वी इतने आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने सुना कि नियांग एक निजी व्यापार मालिक बनना चाहता था। नियांग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, एक निजी व्यापार मालिक। आपने सही ढंग से सुना। अध्याय 16 जिज्ञासा से भरा। उसके सामने नियांग पर टकट की। याओ वी लगभग भ्रम के तहत था कि वह नियंत्रण में एक थी। यह सिर्फ एक 17 वर्षीय बच्चा था, क्योंकि नियांग ने झो चांगजेंग को बचाया था। याओ वी इस लड़की के बारे में उत्सुक था क्योंकि नियांग ने उल्लेखनीय शांति दिखाई थी। एक परिपक्वता का प्रदर्शन किया गया था जो कई वयस्कों को पार कर गया था, परिस्थितियों को संभालने के लिए आया था। ऐसा कहा गया था कि नियांग द्वारा बचाया गया है। झो चांगजेंग ने यह पूछा कि वह क्या चाहती थी। भले ही इसका मतलब बड़ी राशि थी, वह उसे संतुष्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। आश्चर्य की बात है, नियांग अनुरोध बहुत आसान था। वह सब चाहता था कि म्यू घरेलू और बांध गांव को आसानी से छोड़ दें। बाद में यह सुना गया कि झो चांगजेंग ने नियांग की जांच की, लेकिन परिणाम हमेशा समान थे। वह सिर्फ एक देश की लड़की का एक खाली स्लेट था। बांध गांव में पैदा हुए, बांध गांव में उठाए गए। चाचा याओ, यह वह जगह है जहां हमें भाग लेना चाहिए। हर भोज को अंततः समाप्त करना पड़ता है। मैं आपको भविष्य में हर सफलता की कामना करता हूं। नियांग ने गांव के प्रवेश द्वार पर याओ वी के लिए विदाई की। ठीक है, बीमार, अपने अच्छे शब्दों को ले लो। सुरक्षित यात्रा भी। याओ वी रुक गया। अलविदा चाचा याओ, नियांग लहराया। अलविदा। याओ वी ने निकुयुआ और उनकी बेटी के प्रस्थान आंकड़े देखे। माँ और बेटी ने एक कोने को बदल दिया और अब याओ वी को नहीं देख सका। निकुयुआ ने पूछा, यांग, आप सचिव झो को कैसे जानते हैं? निकुयुआ प्रश्नों से भरा था। नियांग ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई, जिस पर निकुयुआ ने हंसी के साथ जवाब दिया, मेरे यांग, आप अद्भुत। सचिव जीस की मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा हम इतनी आसानी से छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें बहुत कम पता नहीं था, जिस क्षण उन्होंने बांध गांव छोड़ दिया, ग्रामीणों ने गपशप करना शुरू कर दिया। इन दिनों टीवी, इंटरनेट या मोबाइल फोन के बिना लोग केवल अपना समय पारित करने के लिए गपशप का सहारा ले सकते हैं। ओल्ड लेडी की चिल्लाहट के अलावा गांव में हर कोई इस घटना के बारे में जानता था। अगर मैं मुंबाओ थे तो मैं उस फूहड़ निकुहुआ को मार डालेगा। न केवल वह एक बेटे को सहन करने में असमर्थ है, बल्कि वह एक और आदमी के साथ भी चलती है। कितना लापरवाह। म्यू परिवार इतना उदार है। अगर वह मेरी बहू थी तो मैं उसे आज उस दरवाजे से नहीं पहुंचने दूंगा। निकुयुआ ने न केवल उसे धोखा दिया और एलोप किया, लेकिन उसने म्यू परिवार की 2 पोती भी ली। जैसा कि पुरानी कहावत होती है, जब शादी की बात आती है तो आपको 3 पीढ़ियों की जांच करने की आवश्यकता होती है। आप वास्तव में एक महिला में बाहर से नहीं ले सकते जिनकी पृष्ठभूमि आप नहीं जानते। शाह एक और व्यक्ति ने अपने पतियों को हाथ खींच लिया। अपनी आवाज़ों को नीचे रखें, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से कुइहुस गलती नहीं हो सकती है। कुइहुआ हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति है
जो म्यू घरेलू में सभी भारी कर्तव्यों का उपक्रम करता है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि म्यू परिवार ने हाल ही में एक नई गर्भवती महिला का स्वागत किया है? आंख से मिलने की तुलना में इस कहानी के लिए और भी अधिक हो सकता है। हम बाहरी लोगों को सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। जो समझ में आता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि नी कुइहुआ को तलाक नहीं दिया गया है। तलाकशुदा होने के बाद कौन सा आदमी इस पहने हुए जूता को चाहते हैं? नी यांग ने इस बात की परवाह नहीं की कि क्या लोग गपशप करते हैं या नहीं। जब तक वह आराम से रहती थी वह ठीक थी। किसी भी युग में पैसा मालिक है। उसकी वर्तमान इच्छा पैसे कमाने के लिए थी। हालांकि यह एक कच्ची इच्छा थी, पैसा जीने की नींव थी। 3 घंटे बाद मां बेटी जोड़ी टाउनशिप पर पहुंची। टाउनशिप गांव से लगभग 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक थी। काफी स्पष्ट रूप से टाउनशिप गांव की तुलना में बहुत अधिक आजीविका थी, जिसमें सड़क के किनारे विक्रेताओं ने विभिन्न सामानों को पटक दिया था। 21वीं शताब्दी के रूप में आधुनिक नहीं होने के बावजूद कोई भी आधुनिक तत्वों की झलक देख सकता है। नी कुइहुआ ने 1 दशक से अधिक समय तक बांध गांव को कभी नहीं छोड़ा था और अब चक्करदार दृश्य ने उसे अजीब छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि बाहरी दुनिया कितनी बदल गई थी। मां, चलो पहले खाने के लिए एक जगह खोजने के लिए। यह पहले से ही दोपहर में 12 था और वे 3 घंटों के लिए अपने रागिंग पेट को पकड़ चुके थे। नी कुइहुआ ने सड़क के दोनों किनारों पर दुकानों को देखा और हिचकिचाहट, यांग, यह बहुत महंगा होना चाहिए, है ना? एनआई यांग के इरादों के अनुसार वे बीजिंग के लिए भी जा सकते हैं। अब उन्हें बहुत अधिक पैसा कहाँ मिलेगा? झो चंगजेंग ने उन्हें पैसे दिया, लेकिन बीजिंग में उनके खर्चों के बारे में क्या? नी कुइहुआ एक मितव्ययी व्यक्ति था। ठीक है, हम चावल का एक कटोरा बर्दाश्त कर सकते हैं। नी यांग अपनी छोटी बहन को लेकर पास के छोटे रेस्तरां में चले गए। यह रेस्तरां राज्य के स्वामित्व वाला नहीं था, लेकिन एक निजी व्यवसाय सस्ते और स्वादिष्ट व्यंजन पेश करता था। नी यांग ने ब्रेस्ड पोर्क, चिकन सूप का एक बर्तन और हलचल हुआ सब्जियों का एक हिस्सा का आदेश दिया। चावल मुक्त था और कुल मिलाकर यह कुल में 10 युआन से कम लागत है। पहली बार नी यांग ने महसूस किया कि पैसे खर्च करना आसान था। 21वीं शताब्दी में इस मात्रा में भोजन की लागत कम से कम 300 या 400 युआन होगी। यांग, बस थोड़ा सा खाओ। पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। नी कुइहुआ ने थोड़ा अभिभूत महसूस किया, उसके सामने सभी अच्छे भोजन को देखकर। जब उसने कभी अपने जीवन में इतना अच्छा खाना खाया था? जब वह म्यू घरेलू में थी, उसने सबसे खराब भोजन खा लिया। ओल्ड लेडी म्यू और म्यू जिनबाओ के लिए सभी अच्छी चीजें छोड़ी गईं। मां, बस खाओ। मैंने पहले ही भुगतान किया था। नी यांग ने नी कुइहुआ के लिए चिकन सूप का एक कटोरा डाला। अगर हम नहीं करते हैं तो यह बर्बाद हो जाएगा। 80 के दशक में कुछ खेती वाले ब्रॉयलर मुर्गियां थीं, इसलिए चिकन सूप को मोम पीले तेल के साथ स्तरित किया गया था और सूप स्वादिष्ट था और चिकन मुंह में पिघला हुआ था। यह एक असली इलाज था। यह भी पहला उचित भोजन था। नी यांग उनके पुनर्जन्म के बाद से था। नी यांग को सुनकर नी कुइहुआ ने बड़े गल्पों में चिकन सूप पीना शुरू कर दिया। वह अपने मूल में एक अपमानजनक व्यक्ति नहीं थी। इस युग के लोगों के पास उनकी घंटी में बहुत कुछ नहीं था, इसलिए उनकी भूख काफी बड़ी थी। मां और बेटी ने आसानी से 2 व्यंजन, एक सूप और चावल के कई कटोरे समाप्त किए। इस बीच नी कुइहुआ बच्चे को स्तनपान करने के लिए टॉयलेट में गया और मालिकों से कुछ लकड़ी के राख के लिए पत्नी से पूछा। इस युग में डायपर जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए लोग एक कपड़ा बैग सिलाई और इसे लकड़ी की राख से भर देंगे। जबकि यह एक डायपर के रूप में अच्छा नहीं है, यह कुछ भी नहीं और एक पतली नमी से अधिक उपयोगी नहीं है। यहां आप जवान महिला हैं। यहां लकड़ी की राख है। रेस्तरां मालिक पत्नी एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे और उसे लकड़ी की राख का एक पूर्ण बैग सौंप दिया। धन्यवाद, मैम। नी कुइहुआ ने इसे दोनों हाथों से प्राप्त किया, उसे धन्यवाद दिया। नी यांग अपनी छोटी बहन को पकड़े हुए आगे चले गए। मां, पहले काउंटी शहर में जाते हैं, रात बिताते हैं और कल सुबह बीजिंग में ट्रेन ले जाते हैं। अध्याय 17 पीछा किया जा रहा है।
वे काउंटी सीट से लगभग 50 किलोमीटर दूर थे। वैसे उन्हें वाहनों को 3 या 4 बार बदलना पड़ा। जब तक वे काउंटी सीट में पहुंचे तब तक यह 4 के बाद होगा। उन्हें रातों रात रहने और सुबह जल्दी बंद होने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। ठीक है, बीमार अपने नेतृत्व का पालन करें। नी कुइहुआ अब नियांग में पूर्ण विश्वास था। माँ और बेटी ने अपने बच्चे को यात्रा पर ले लिया। वे खराब कपड़े पहने थे और उनके साथ एक बच्चा था, इसलिए छोटे चोरों को उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। जब तक शाम को 5 साल का था, अंततः माँ और बेटी काउंटी सीट में पहुंचे। काउंटी सीट शहर की तुलना में अधिक समृद्ध थी। केवल तब नी कुइहुआ ने वास्तव में उसकी महत्वहीनता महसूस की। उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, नियांग के साथ बारीकी से पालन किया, आधे कदम दूर भी भटकने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि उसने नाइयांग को आगे बढ़ते हुए देखा, गर्व की भावना के साथ, नी कुइहुआ दिल में अपरिचितता की भावना अच्छी तरह से। उसकी बेटी उससे ज्यादा सक्षम थी। नी यांग ने उन्हें एक सराय में चेक किया। यह एक जुड़वा कमरा था। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में यह स्वर्ग और नरक था। नी यांग ने कैबिनेट पर अपना पैकेज रखा, कमरे की चाबी ली और नी कुइहुआ माँ से कहा, तुम पहले कमरे में आराम करो। बीमार ट्रेन टिकट खरीदते हैं। मेरे पास कुंजी है, किसी और के लिए दरवाजा न खोलें। ठीक है, नी कुइहुआ ने सिर हिलाया, फिर जोड़ा, यांग, क्या आप अपने आप में प्रबंधन कर सकते हैं? क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से आराम करते हैं। बीमार जल्द ही वापस आ जाओ। जब नियांग दरवाजे पर पहुंचे तो उसने आकस्मिक रूप से एक और खोला, माँ, यह बाथरूम है। ठीक है। नी कुइहुआ खड़ा हुआ, मुझे पता है, सावधान रहें। हम्मा। नियांग ने दरवाजा खोला और छोड़ दिया। जून में आकाश में 5 बजे सूर्य अभी भी बहुत अधिक था। यह गर्म था और लोगों को पतली परत पसीना बना दिया। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ नियांग ने जल्दी ही ट्रेन स्टेशन पाया। ट्रेन स्टेशन ने भविष्य में कई नवीनीकरण किए, लेकिन इसका स्थान कभी नहीं बदला। साल के इस समय कई लोग ट्रेन ले रहे हैं। नियांग टिकट बूथ कॉमरेड में पहुंचे, मुझे 2 स्लीपर टिकट चाहिए। टिकट विक्रेता एक युवा लड़का था जो लगभग सो गया था। जब उसने आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखों को अनिच्छा से खोला, क्या? बोलो। इस युग के टिकट विक्रेताओं के पास वर्तमान दिन के सरकारी कर्मचारियों के समान स्थिति थी। कनेक्शन के बिना इस नौकरी को प्राप्त करना या जानना आसान नहीं होगा, विशेष रूप से रेलवे ब्यूरो जैसे राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम में। विशेष रूप से जब नियांग इतनी शर्मीली कपड़े पहने हुए थे, यह स्पष्ट था कि वह ग्रामीण इलाकों से थी। नियांग ने टिकट विक्रेताओं के रवैये पर ध्यान नहीं दिया, मुस्कुराई से कहा, हेलो, मुझे बीजिंग के लिए 2 नींद की बर्थ की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से नाराज होने के लायक नहीं है। नियांग को गुस्सा नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बजाय इतनी विनम्र होने के बजाय टिकट विक्रेता वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा था। खासकर जब से यह लड़की बहुत सुंदर थी। उसने खुद को अपनी खराब दृष्टि के लिए पहले डांटा। उसने ध्यान नहीं दिया कि यह लड़की कितनी सुंदर थी। क्या आपके पास एक परिचय पत्र है? लोगों के रवैये ने एक पल में एक चेहरा किया। हाँ। नियांग ने अपनी जेब से परिचय पत्र निकाला। टिकट विक्रेता ने उस पर नजर रखने के बाद उन्होंने कहा, यह कुल में 68 युआन होगा। नियांग ने बदलाव का ढेर निकाला और इसे टिकट विक्रेता को सौंप दिया। इनमें से अधिकतर सिक्के 1 युआन के सबसे बड़े मूल्य के साथ 1 और 5 सेंट के संप्रदायों में थे। 68 युआन काफी बड़ा ढेर बना दिया। भोजन करते समय नियांग ने रेस्तरां मालिक से विशेष रूप से परिवर्तन किया था। अगर वह चारों ओर बड़ा पैसा चमक रही थी, तो यह निश्चित रूप से दूसरों से ध्यान आकर्षित करेगी। केवल 16 और एक परिवार के साथ समर्थन करने के लिए वह अवांछित ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। किसी भी अन्य दिन टिकट विक्रेता निश्चित रूप से इतना अधिक परिवर्तन का सामना नहीं करेगा। लेकिन आज नहीं, क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक सुंदर लड़की थी। वह 2 साल तक टिकट बेच रहा था और कभी भी लड़की को इस तरह सुंदर नहीं देखा था। युग के बावजूद सुंदर महिलाएं हमेशा विशेष उपचार प्राप्त करेंगी।
टिकटों को सफलतापूर्वक खरीदने के बाद नियांग वापस चलना शुरू कर दिया। इस बारे में सोचकर कि सब कुछ कितना सुचारू रूप से चला गया था, नियांग अनजाने में एक मुस्कान छोड़ दे। दोपहर के सूर्य में युवा लड़की प्रकाश के खिलाफ चल रही थी, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट। उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता ने पृष्ठभूमि में शहर यातायात की तुलना में पीला लग रहा था। उन्हें बहुत कम पता था, 3 अच्छे के लिए कुछ भी नहीं, हडलम्स पहले से ही, उसकी आंखें पहले से ही थीं। उन्हें बस एक कदम उठाने का मौका मिला क्योंकि यह हलचल शहर क्षेत्र था। नियांग को प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोई भी जो 2 स्लीपर ट्रेन टिकट खरीदने के बिना एक पलक बल्लेबाजी के बिना खरीदता है, वह संभवतः कैसे गरीब हो सकती है। उन्हें यकीन था कि वे उससे कुछ निचोड़ सकते हैं। इसके अलावा वह बहुत खूबसूरत थी। एक जवान लड़की, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो यह जोर से आवाज की संभावना नहीं होगी। इस युग में महिलाएं बहुत रूढ़िवादी हैं और अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देती हैं। यह सार्वजनिक करने के बजाय अपमानित होने पर सामान्य महिलाएं चुपचाप पीड़ित होंगी। अन्यथा भले ही वे भविष्य में शादी कर सकें, फिर भी उन्हें अपने ससुराल वाले परिवार द्वारा नीचे देखा जाएगा। इस समय तक काउंटी और गांव काफी अलग थे। गांव में दैनिक आवश्यकताओं को खरीदने के लिए किसी को सभी प्रकार के कूपन की आवश्यकता होगी, लेकिन काउंटी में जब तक आपके पास पैसा है, यह ठीक है। इसलिए नियांग ने पेयजल, दूध पाउडर का एक बैग, कुछ बिस्कुट और यात्रा के लिए सूखे भोजन के लिए एक अतिरिक्त 2 कप खरीदे। दूध पाउडर उसकी बहन के लिए पीने के लिए था, क्योंकि निकुहुआ पर्याप्त दूध नहीं पैदा कर रहा था, खासकर जब वह जन्म देने के बाद उचित आराम अवधि नहीं थी और वास्तव में कुछ भी पौष्टिक नहीं खाया। इसके अलावा ट्रेन से निकलने के बाद उन्हें अभी भी ट्राम लेने की आवश्यकता होगी। यह एक बेवकूफ सवारी होगी और यात्रा में कम से कम 2 दिन लगेंगे। जैसा कि नियांग ने आपूर्ति और विपणन सहॉप छोड़ दिया, उसने महसूस किया कि कुछ बंद था। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ वह आसानी से बता सकती थी कि 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे। नियांग कान थोड़ा सा झुका हुआ और फिर उसने अपनी गति तेज कर दी, एक कोने को बदल दिया और उसका आंकड़ा एक पल में गायब हो गया। 3 छोटे पंख ने नियांग को गायब देखा, हथेलीदार नजर का आदान प्रदान किया, सिगरेट के स्टब्स को अपने हाथों में फेंक दिया और उसके बाद जल्दी हो गया। नियांग ने सावधानी से दीवार के कोने में अपने हाथों में चीजों को रखा, उसके शरीर पर खंजर को छुपाया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। वह रक्षा के लिए तैयार कोने में खड़ी थी। उसने ब्लेड को परेशान करने से परेशान नहीं किया, यह बेहतर था कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो जाए। चरणों के करीब और करीब आकर करीब आते थे और अधिक बार बार टकराया जाता था। उसने खंजर को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों को झुका दिया। 3, 2, 1 करें। उसने अपनी बाह को घुमाया, सीधे पहले ठग को खटखटाया जो बाहर निकल गया। उसके पीछे एक बैकस्पिन किक के साथ उसके पैर की नोक पूरी तरह से एक पंख की ठोड़ी को मारकर उसे जमीन पर खटखटाया। एक आंख की झपकी में 3 में से केवल 2 पंख शेष थे। नियांग ने अपनी आंखों को थोड़ा सा ठग को कम कर दिया, उसके डैगर के साथ ठग को मारने के बारे में। हालांकि ठग आश्चर्यजनक रूप से खुद को लेट गई। दया के लिए रोना, मिस नायिका। मैं गलत था। मैं खुद को झूठ बोल रहा हूं। कृपया मुझे और मेरे भाइयों को छोड़ दो। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब पीछे हटना है। यह पंख कोई मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि उसे एक भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि एक सामान्य दिखने वाली किसान लड़की कितनी कुशल हो सकती है। यह सिर्फ अविश्वसनीय था। नियांग ने धीरे धीरे अपनी छाती में खंजर को छुपाया और ठंडा कहा, जब आपने मेरा अनुसरण करने का फैसला किया, तो क्या आप इस पर विचार नहीं करते? अध्याय 18 मुठभेड़। अगर वह आज सिर्फ एक शक्तिहीन युवा लड़की थी, तो वह शायद अब तक अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा होगा। बहन, मैं वास्तव में अब और हिम्मत नहीं। कृपया मुझे छोड़ दो। ठग ने रोया और दया के लिए भीख मांग ली। अन्य 2 ठग भी जल्दी उठकर इस लड़की के सामने घुटने टेकते हैं, जो उनके मुकाबले छोटे थे लेकिन मजबूत थे। नियांग ने आकस्मिक रूप से डैगर को दूर कर दिया। 3 ठगों को थोड़ी धुंध के साथ नीचे देखकर
थोड़ी मुस्कुराहट के साथ थोड़ा झुका हुआ और उनके पतले हाथ तक पहुंचा, इसे खत्म करो। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में मनोरंजन का मामूली संकेत नहीं था। इसके बजाय बर्फीली चमक पूरी तरह से डरावना था। क्या? थग्स में से एक भय में कांप गया। अपने हाथ में छड़ी। नी यांग ने उदासीनता से बात की। ठग पूरी तरह से कांप रहा है। नी यांग को अपने हाथ में छड़ी को सौंप दिया। सच में, यह एक छड़ी नहीं थी, लेकिन एक असली लौह पाइप। 2 अंगूठे के रूप में मोटी के बारे में। नी यांग ने लोहा पाइप लिया, हल्के ढंग से इसे दोनों हाथों से घुमाया, और एक मफल ध्वनि के साथ पाइप आसानी से उसके द्वारा 2 टुकड़ों में टूट गया था। 3 ठग चौड़ी आंखें थीं, उन पर अविश्वासी जो वे उनके सामने देख रहे थे। उनकी पीठ पर ठंडा पसीना टूट गया। लोहे की पाइप को इतनी आसानी से तोड़ने के लिए किस डर की ताकत की आवश्यकता थी? पृथ्वी पर कौन इस जवान लड़की थी? हालांकि जो लोहा पाइप तोड़ दिया गया था, वह अनियंत्रित था। उसके मुंह के कोनों में एक छोटी सी मुस्कान में उल्टा, ठग से बात करते हुए, अगर मैं तुम्हें इस शहर की महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, तो यह पाइप आपका भाग्य होगा। क्या आप समझते हैं? उसका स्वर ठंडा और ठंडा था, उसकी उपस्थिति कमांडिंग। वह एक साधारण लड़की नहीं थी, वह उच्च स्थिति वाले व्यक्ति की तरह लगती थी जिसने कई चीजों का अनुभव किया था। समझा, समझा। ठग इतनी डरा रही थी कि उनके चेहरे पीले हो गए और शेखली का जवाब दिया। नी यांग ने आकस्मिक रूप से पाइप को जमीन पर फेंक दिया। अगर आप समझ गए हैं, तो खो जाओ। उसके शब्दों में ठगों को लगा जैसे कि एक बड़ा बोझ उठा लिया गया था और वे तुरंत दूर हो गए। नी यांग ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी बहन और माँ उसके लिए सराय में इंतजार कर रही थीं, और वह तुरंत आगे बढ़ने के लिए चारों ओर मुड़ गई। उसके लिए अनजान, उसके तुरंत बाद 2 आंकड़े, एक लंबा और एक छोटा, पहले सुनसान गली में दिखाई दिया। आंकड़े में से एक लंबा और पतला था, जो अपने जेब में अपने हाथों से आकस्मिक रूप से खड़ा था, प्रभुत्व के एक अनूठा आभा को विकिरण करता था। टोपी के ब्रिम के नीचे एक सेना टोपी खेलना ऐसी आंखें थीं जो एक खतरनाक चमक लेती थीं। उसके होंठ एक मुश्किल से ध्यान देने योग्य मुस्कान में घुमाए गए, अपने विचारों को कोई संकेत नहीं देते। कोई भी देख सकता था कि यह आदमी किसी के साथ छलनी नहीं थी। 2 लोगों ने जो भी किया था, उसके हर हिस्से में देखा गया था। थोड़ा छोटा व्यक्ति आगे बढ़ गया और जमीन पर गिर गया एक सफेद टिकट उठाया। तीसरा भाई, यह उस लड़की से गिर गया। आदमी ने टिकट लिया, अपने होठों की वक्र बड़ा बढ़ रहा है। बीजिंग कोई आश्चर्य नहीं कि ली जियानक्सियन ने कहा कि वह उसे ढूंढ नहीं सका, वह गुप्त रूप से बीजिंग गई थी। बस एक देश की लड़की, उसे टिकट के लिए पैसा कहाँ मिला? और उसे अपने आप को बीजिंग में जाने का साहस कहाँ से आया? जब तक सब कुछ उसकी भव्य योजना का हिस्सा नहीं था, उसे अपनी घड़ी को चोरी कर रहा था, स्वाभाविक रूप से बीजिंग जा रहा था, फिर उसके पास आ रहा था, और अपने पुराने घर में रह रहा था। अपने दादाजी और दादी के पुराने विचारों के अनुसार, वे निश्चित रूप से उसे शादी करने और मो परिवार का हिस्सा बनने देंगे। यह आदमी बीजिंग से मो बाइचुआन था, जिसे एमओएस के तीसरे के रूप में भी जाना जाता था और नी यांग ने पहाड़ से बचाया था। मो बैचुया कसकर टिकट फेंक दिया, एक खतरनाक प्रकाश उसकी आंखों में चमक गया क्योंकि वह थोड़ा उसके सिर के ऊपर अपने सिर को बदल दिया। इस टिकट को उसके पास ले जाओ। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि नी यांग किसने भेजा था। वह अपनी हर कदम की कितनी हिम्मत की हिम्मत। वह वास्तव में उसे खोजने के लिए बीजिंग गई, उसके पास काफी भूख थी। हिंडसाइट में, यह शुरुआत से एक अजीब स्थिति थी। यह कैसे था कि वह इस युवा देश की लड़की को देखने के लिए कैसे हुआ? इससे भी ज्यादा, इस लड़की ने आश्चर्यजनक रूप से उसे संकट से बाहर निकलने में मदद की। कल्पना कीजिए, पहाड़ों में बड़े होने वाली एक छोटी सी देश लड़की, वह उस तरह की वाक्प्रचार और साहस कैसे हो सकती है? मो बेचुअन्स आंखों ने एक जटिल रूप धारण किया। अपने जीवन में पहली बार, उन्हें एक जवान लड़की द्वारा नियुक्त किया गया था। तांग शी ने टिकट, परेशान, तीसरे भाई को संभाला। क्या मुझे अब उसे पहुंचा देना चाहिए? तांग शी और मो बैचुआन बीजिंग में एक बड़े आंगन में एक साथ बड़े हुए। मो बैचुया उनके से 3 साल पुराना था और बहुत अधिक सक्षम था। सैन्य अकादमी से स्नातक होने के बाद, तांग शी हमेशा मो बैचुआन के पीछे रहे थे।
तांगशी बता सकता है कि मो बाइचुआन को अभी लड़की को पता होना चाहिए। इस समय तीसरे भाई को खुद को सुंदर दिल जीतने के लिए टिकट देना चाहिए। उसे देने का क्या मतलब है? तीसरा भाई पहले से ही पुराना है और अभी तक एक पत्नी नहीं मिली है। वह अपने अच्छे भाग्य में देरी नहीं कर सकता। तीसरा भाई, आप इसे क्यों नहीं देते हैं? तांगशी ने टिकट को वापस मो बाइचुआन और विचलित कर दिया। अगर मैं इसे वितरित करता हूं और वह गलती से मुझे भयानक करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वह अन्य लोगों के प्यार के रास्ते में नहीं जा सका। अगर वह आपको प्रशंसा करती है, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। मो बैचुआ ने उसे एक स्विफ्ट किक दिया। बकवास बात करना बंद करो। नी यांग स्पष्ट रूप से उसके लिए आ रहा था। वह संभवतः तांगशी, इस भोले लड़के को कैसे फैंसी कर सकती है। लेकिन अब वह केवल नियांग को बीजिंग के लिए सुरक्षित रूप से जाने दे सकता था ताकि यह पता चल सके कि वह वास्तव में क्या थी। तांगशी ने अपने पीछे की ओर छुआ, जिस दिशा में नियांग गायब हो गया था। कॉमरेड, कॉमरेड, सामने पर कॉमरेड, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसा कि तांगशी भाग गया, उसने कहा। नियांग पहले से ही जानते थे कि कोई उसे पीछे से पीछा कर रहा था। वह भ्रम में बदल गई। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हा, हा, हा। तांगशी रुक गया, सांस के लिए हांफने। आप कॉमरेडनी को हुआ, आप नहीं कर रहे हैं? नियांग ने अपना सिर थोड़ा हिलाकर रख दिया। नहीं, मैं कोई हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं उसे जानता हूं। केवल तब तांगशी ने नियांग चेहरे पर एक स्पष्ट रूप से देखा। वह टिकट पेश करने वहां खड़ा था। उसने कहा कि शर्मीली, ठीक है, जब तक आप उसे जानते हैं, यह कॉमरेड, आपने अपना टिकट गिरा दिया। बीजिंग में एक बड़े आंगन में उगाए जाने वाले तांगशी ने प्रतिष्ठित परिवारों से कई परिष्कृत शहर की लड़कियों और बेटियों को देखा है। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी को नियांग के रूप में सुंदर नहीं देखा था। शायद सुंदर उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नियांग ने जल्दी से अपनी जेब की जांच की और महसूस किया, वास्तव में उसके टिकटों में से एक गायब था। उसने तांगशी को बहुत धन्यवाद दिया। यदि उसके लिए टिकट वापस नहीं किया गया है, तो वह कल सुबह ट्रेन के लिए समय में एक और प्राप्त नहीं कर पाएगी। कोई समस्या नहीं, इसका कुछ भी नहीं, तांगशी शिखा हुआ। उस समय वाक्यांश, मुझे सड़क पर एक पैसा मिला और इसे पुलिस को सौंप दिया, एक घरेलू शब्द था और लोग बहुत अत्यावश्यक थे। बाद की पीढ़ियों के कई स्कैमर में से कोई भी नहीं था। नियांग ने टिकट लिया और मुस्कुराया। मेरे दोस्त, आप बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपके साथ नूडल्स के एक कटोरे के साथ व्यवहार करता हूं। पास एक नूडल रेस्तरां था और नियांग ने उसे कुछ भी देना नहीं चाहती। अध्याय 19। एक नई यात्रा शुरू करें। इन शब्दों में तांगशी ने अपने दिल में अचानक झटका महसूस किया। यह अच्छा नहीं है। क्या नियांग वास्तव में उसमें रुचि रख सकता है? अन्यथा वह उसे अपने आप पर रात के खाने के लिए क्यों आमंत्रित करेगी? यह महिला अपने तीसरे भाई से संबंधित है, वह उसके साथ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तांगशी ने तुरंत मना कर दिया, अपने बट को पकड़कर लंगड़ा और भाग गया। नियांग ने चुपचाप तांगशी को देखा। क्या वह वास्तव में उपस्थिति में बहुत डरावनी थी? वह एक खरगोश तांगशी की तुलना में तेजी से भाग गया। तीसरे भाई को तुरंत मो बाइचुआन, तीसरे भाई ने महिला कॉमरेड में टिकट वापस कर दिया। हम्मा। मो बैचुआ सिर हिलाया। बीजिंग के लिए 2 टिकट खरीदे। बीजिंग पर वापस? यह सुनकर तांगशी ने मो बाइचुआन को आश्चर्यचकित किया और पूछा, तीसरे भाई, हम गांव बांधने जा रहे हैं? हम अभी बीजिंग से ट्रेन से उतर गए और अब बीजिंग वापस जा रहे थे। पृथ्वी पर वह क्या करना चाहता है? क्या वह सिर्फ मस्ती के लिए दौड़ रहा है? नहीं जा रहे थे। मो बैचुआ ने उदासीनता से उत्तर दिया, सीधे आधार पर जा रहे थे। हर कोई उत्सुकता से बीजिंग के पास गया है। गांव-गांव में जाना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक व्यक्ति की तलाश में हैं? अब उसे खोजने के बिना आधार पर लौट रहे थे? तांगशी ने भ्रम से पूछा। मेरे निर्णय के साथ आपको क्या समस्या है? मो बैचुआ ने तांगशी को एक सादा देखो दिया।
यहां तक कि यह सादा नज़र भी तांग शिस रीड को ठंडा करने के लिए पर्याप्त था। नहीं नहीं, आधार पर वापस जा रहे 20वें पर वापस जाने दें। यहां तक कि अगर उसके पास 100 हिम्मत थी तो वह अब तक तीसरे भाइयों के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तांगशी के दिमाग में अधिक घबराहट संदेह था। क्या तीसरे भाई को आकर्षक महिला कामरेड के लिए बीजिंग में वापस जा सकते हैं? शायद यह सुंदर कामरेड वह व्यक्ति था जो तीसरे भाई की तलाश में था। नी यांग पास के एक छोटे से रेस्तरां में गया, कुछ भोजन पैक किया और इसे सराय में लाया। सराय में उसकी छोटी बहन पहले ही सो गई थी। नी कोई हुआ बाथरूम से बाहर आया और एक चिंतित दिखने वाली नी यांग से कहा, मैं स्नान करना चाहता हूं लेकिन कोई टब नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? नी यांग ने टेबल पर भोजन रखा और धीरे धीरे बात की, माँ रुको, मुझे देखने दो। उस समय शावर फुट संचालित थे। नी यांग के लिए इस तरह के शॉवर बिल्कुल अपरिचित नहीं थे। लेकिन नी कोई हुआ, एक ग्रामीण महिला जो बीजिंग में पहुंची थी, यह बहुत अजीब था। थोड़ी देर के लिए उसे स्वीकार करना मुश्किल लगता है। माँ, यह इस तरह काम करता है। इसे एक शॉवर कहा जाता है। जब आप इस पेडल पर कदम उठाते हैं तो पानी स्प्रे आउट हो जाएगा। आप इसे धोने के लिए खड़े हो सकते हैं। नी कोई हुआ ने फहराया। कोई अच्छा नहीं। पानी की इतनी बर्बादी है। वह स्वाभाविक रूप से मितव्ययी थी। नी यांग मुस्कुराया, इसकी स्वच्छता और इस तरह धोने के लिए सुविधाजनक। यह शहर में लोकप्रिय है। जाओ जल्दी से एक शॉवर ले जाओ, आपके बाद खाओ। हमें ट्रेन लेने के लिए कल जल्दी उठना होगा। ठीक है। नी कोई हुआ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, यांग, क्या वे साबुन के लिए चार्ज करते हैं? कितना खर्च होता है? नी यांग ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, वे इसके लिए चार्ज नहीं करते हैं, माँ। जैसा आप चाहें इसका उपयोग करें। सच में? नी कोई हुआ ने खुशी से कहा, फिर बीमार भी मेरे बालों को धो लें। नी यांग ने सिर हिलाया, यकीन है। नी कोई हुआ जल्दी थी। 1 घंटे से भी कम समय में वह बाथरूम से बाहर आई, मुस्कुराती, यांग, मुझे स्वीकार करना है। हालांकि वह चीज कुछ पानी को बर्बाद कर देती है, यह उपयोग करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। मैंने कभी सपना नहीं देखा कि एक दिन आईडी उन चीजों का उपयोग करने में सक्षम हो जो शहर के लोग करते हैं। नी यांग ने बेड साइड टेबल, माँ पर हेयर ड्रायर पर भोजन स्थापित किया। यहाँ आओ, मुझे अपने बालों को सूखने दो। हेयर ड्रायर मुक्ति से पहले भी आसपास रहे हैं, वे अभी तक ग्रामीण इलाकों में फैल गए हैं। सूखा? नी कोई हुआ ने भ्रम में पूछा, आप कैसे सूखते हैं? नी यांग ने एक रहस्यमय स्वर के साथ जवाब दिया, जब आप आते हैं तो आपको पता चलेगा। नी कोई हुआ के पास दृष्टिकोण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नी यांग ने फिर हेयर ड्रायर चालू कर दिया, जो तुरंत एक हमिंग ध्वनि उत्सर्जित करता था। उसी समय नीयुकुआ हुआ चेहरे की तरफ गर्म हवा का एक झोंका, जो उसे चौंका देता है, उसे खड़ा कर देता है। मेरी भलाई, क्या चल रहा है? नी यांग हंसे और समझाया, माँ, यह एक हेयर ड्रायर है। देखो, यह गर्म हवा उड़ा सकता है। यह विशेष रूप से बालों को सुखाने के लिए बनाया गया है। समझाते हुए नी यांग ने सूखे नीकुआस बालों को उड़ा दिया। भय के चेहरे के साथ नी कोई हुआ ने व्यक्त किया, शहर में लोगों के दिमाग इतने शानदार हैं? वैसे यांग, आप इन सभी के बारे में कैसे जानते थे? उसने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थीं और ना यांग को भी मान लिया था। फिर भी नी यांग को कैसे पता था कि शॉवर और हेयर ड्रायर का उपयोग कैसे किया जाए? नी यांग ब्लूफेड, मैंने इन सभी को किताबों से सीखा। वह निश्चित रूप से अपनी माँ को नहीं बता सकती थी कि वह पुनर्जन्म की गई थी। क्या वह हो सकती थी? चूंकि नी कोई हुआ अशिक्षित था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि पाठ्य पुस्तकों में क्या सिखाया गया था। उसने चिल्लाया, और वास्तव में हमारे बीच अशिक्षित और जो पढ़ सकते हैं उनके बीच अंतर की दुनिया है। तब उसने कहा, यांग, आपने जूनियर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब हम बीजिंग में जाते हैं तो अपनी शिक्षा जारी रखने की कोशिश करते हैं। नी यांग ने नीचे देखा और कुरकुरा देखा, अच्छी तरह से देखो। वह हमेशा के बाद से अध्ययन में अच्छी रही थी, चाहे अध्ययन करना जारी रखना या नहीं।
उसके लिए बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन विश्वविद्यालय में भाग लेना जरूरी था। वह निश्चित रूप से भविष्य में अशिक्षित को समाप्त नहीं करना चाहती थी। अपने पिछले जीवन में अकादमिक योग्यता बेहद महत्वपूर्ण थी। अपने पिछले जीवन में एक पुराने स्नातक से बचने के बाद वह आत्माध्ययन के माध्यम से एक शीर्ष सूची विश्वविद्यालय में भर्ती होने में कामयाब रही। इस बार उसका लक्ष्य पेकिंग विश्वविद्यालय में जाना है। नी कुइहुआ ने चिल्लाया। उनकी राय में वे शरण के लिए बीजिंग के लिए भाग रहे थे। वे जीवित रहने के लिए आभारी होंगे। शिक्षा प्राप्त करना केवल एक सपना था और उसने अपने बच्चे के लिए बेहतर प्रदान करने में विफल होने के लिए खुद को दोषी ठहराया। रात के खाने के बाद नी कुइहुआ बच्चों को स्नान करने गया। इस बीच नी यांग अपने सामान का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने कई सामानों को सड़क के लिए भोजन सहित केवल एक बैग नहीं ले लिया। इस समय अभी तक कोई प्लास्टिक बैग नहीं थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ बुने हुए बैग में संग्रहित किया। नी यांग ने बैग से एक लिफाफा निकाला जिसे झो चांगजेंग ने उसे सौंप दिया था। घरेलू रजिस्टर और सिफारिश पत्र के अलावा बैंकनोट्स का एक मोटी ढेर भी था। उसने नोट्स की गिनती की, कुल में 1080 युआन थे। झो चांगजेंग वास्तव में उदार था। इस युग में 1000 युआन भविष्य में 100,000 युआन के बराबर था। हालांकि हजारों युआन के साथ 2 जीवन खरीदना एक बहुत अच्छा सौदा था। नी यांग ने 3 10 युआन नोट्स निकाले और बाकी को अपने शरीर पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया। ट्रेन लोगों के साथ भीड़ थी और पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। अगर वह सावधान नहीं थी तो पिक पॉकेट आसानी से अपने पैसे चुरा सकते हैं। पैसे दूर करने के बाद नी यांग ने घरेलू रजिस्टर खोला। उनका नाम म्यू यांग से नी यांग से बदल दिया गया था और उनकी बहनों का नाम म्यू लीडी से नी युन में बदल दिया गया था। इस बिंदु से आगे उसे नी यांग असली नी यांग के रूप में जाना जाएगा। नी यांग ने ब्रांड के नए घर के रजिस्टर को देखा और अपने भविष्य के जीवन के बारे में आत्मविश्वास से भरा महसूस किया। अगली सुबह माँ और बेटी जोड़ी ने 5 ओसिलॉक पर जागा। वे एक ऐसी ट्रेन को पकड़ रहे थे जो 6:30 बजे चले गए। कुछ नूडल्स नीचे खाने के बाद उन्होंने बच्चे को ले लिया और ट्रेन स्टेशन के लिए बंद कर दिया। बहुत से लोग कल टिकट नहीं खरीद रहे थे, लेकिन आज ट्रेन पैक की गई थी। भीड़ जबरदस्त घनी थी। माँ, सावधान रहें, नी यांग ने कहा। नी कुइहुआ के लिए भीड़ के माध्यम से एक रास्ता फोर्जिंग। महिला और बच्चों और पशुओं के साथ पशुओं और किसानों सहित ट्रेन पर सभी प्रकार के लोग थे। यहां तक कि मुर्गियों और बतखों की आवाज भी सुनी जा सकती है और गंध काफी अप्रिय थी। नी यांग ने एक हाथ में अपना सामान रखा और कड़ाई से दूसरे के साथ नी कुइहुआ पर रखा। उन्होंने अंततः अपने स्लीपर डिब्बे को खोजने से पहले भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बना दिया। स्लीपर डिब्बे बहुत शांत था। ट्रेन बंक बेड को ऊपरी और निचले गठन में व्यवस्थित किया गया था। नी यांग ने 2 निचले बंक टिकट खरीदे थे। बिस्तर आमने सामने स्थित थे, जो बहुत सुविधाजनक था। जब वे पहुंचे तो शीर्ष बंक्स के लिए यात्रियों ने अभी तक नहीं पहुंचा। ट्रेन को 6:30 पर प्रस्थान करने के लिए सेट किया गया था और यह अब थोड़ा सा 6 था। नी यून ने बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया और पूरे यात्रा में एक झांक नहीं दिया। माँ, बीमार जाओ, कुछ पानी मिलता है। नी यांग ने कप उठाया और खड़ा हुआ। हम्मा। नी कुइहुआ ने सिर हिलाया। तब तक नी यांग गर्म पानी के साथ लौट आया। ऊपरी बंक के लिए यात्री पहुंचे थे। यह उसके चालीसियों में एक महिला थी। उसने बाल की अनुमति दी थी, पतली घुमावदार भौहें खींची और लिपस्टिक पहने थे। वह एक सफेद ब्लाउज, सबसे आधुनिक घंटी नीचे पैंट और चमकदार छोटे चमड़े के जूते की एक जोड़ी पहने। वह जीवंत और उत्साहित, अनमिस्टेबेटेबली एक शहर के निवासी दिखाई दिया। उसकी पोशाक निस्संदेह इस युग के लिए फैशन का मॉडल था। नी कुइहुआ ने महिला पर देखा, फिर अपने कपड़े पर देखा, अचानक हीनता की भावना महसूस कर रहा था। महिला काफी दोस्ताना दिखाई दी। नी यांग में चलने पर उसने पूछा, क्या आप बीजिंग के लिए 2 शीर्षक भी हैं? अध्याय 20 सहजता से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या योग अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। 1 सितंबर 1980 के दशक में मानव तस्करी प्रचलित थे। तो नी यांग को सतर्क रहना पड़ा।
वह उत्साही मध्यम आयु वर्ग की महिला को एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, यह तुम्हारी माँ है ना? और दूसरा आपकी बहन है? ओह, शेष इतनी छोटी, पीला और बहुत प्यारा, महिला ने एक पूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। धन्यवाद, नियांग ने एक बेहोश मुस्कान के साथ जवाब दिया। नी कुई हुआ, माँ को एक कप पानी सौंपा। कुछ पानी है। महिला ने स्पष्ट ईर्ष्या के साथ नी कुई हुआ को देखा, कहा, बड़ी बहन, आप इतनी फाइलिंग बेटी के लिए भाग्यशाली हैं। मैं वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करता हूं। नियांग अपने विशाल अनुभवों और एक्सपोजर के साथ देख सकते थे कि मध्यम आयु वर्ग की महिला ईर्ष्या वास्तविक थी। उसने वास्तव में उससे ईर्ष्या की। एक मुलायम मुस्कुराहट भी नी कुई हुआस चेहरे पर दिखाई दिया। यह बच्चा हमेशा आज्ञाकारी रहा है। लेकिन तुम मुझसे छोटे लगते हो, न तुम? महिला अपने 30वां दशक में दिखाई दी। वह अपनी बड़ी बहन को क्यों बुलाएगी? युवा दिखने के लिए सराहना की जा रही है। मध्यम आयु वर्ग की महिला खुश थी। इस साल पहले से ही 45 है। 45? नी कुई हुआ ने मध्यम आयु वर्ग की महिला को आश्चर्यचकित किया। नी कुई हुआ खुद ही 36 था। वह एक पूर्ण 7 साल छोटी थी। लेकिन लगता है नी कुई हुआ कम से कम एक दशक पुराना लग रहा था। हाँ, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, इस साल 45। मेरी बेटी ने शादी की और बांधगांव में रहती। मैं उससे मिलने आया था। बांधगांव। इन 3 शब्दों की सुनवाई पर नी कुई हुआ ने परिचितता, बांधगांव की गहरी भावना महसूस की। क्या आपकी बेटी सुन्यानवांग पत्नी है? हालांकि बांधगांव बड़ा था, सुन्यानवांग एकमात्र ऐसा था जिसने एक पत्नी के रूप में एक शहर की लड़की थी। हाँ, हाँ और हाँ, मध्यम आयु वर्ग की महिला जल्दी से चिल्ला रही थी। मेरा दामाद सुन्यानवांग है। मेरी बेटी को वांग चुनहुआ कहा जाता है और मेरा उपनाम नी है। क्या आप भी डैन गांव से लोग हैं? सुलिनवांग केवल कॉलेज के छात्र के गांव थे। उन्होंने अब काउंटी में काम किया। पहले, जब वह बीजिंग में पढ़ रहा था, तो उसने एक पत्नी को एक पत्नी के रूप में वापस लाया, जिसने न केवल सुपरिवार को सम्मानित किया बल्कि ग्रामीणों की ईर्ष्या भी थी। वापस, एक कॉलेज के छात्र होने के नाते एक बड़ा सौदा था। परिवार में एक राष्ट्रपति होने से अधिक सम्मानजनक था। बाद में, जब कॉलेज के छात्र एक दर्जन डाइम थे। हालांकि, जब मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सुन्यानवांग का उल्लेख किया, तो उसकी आंखों में गर्व का कोई निशान नहीं था। नी कुई हुआ ने तुरंत सिर हिलाया। बड़ी बहन, आपका उपनाम भी नहीं है? मेरा उपनाम भी नहीं है। मैं बांधगांव में रहता था। मेरे तलाक के बाद, मैं अपनी बेटी को बीजिंग देखने के लिए लेना चाहता था। यह जानकर कि मध्यम आयु वर्ग के महिला उपनाम भी नी थे और उनकी बेटी को भी डैम गांव में विवाह किया गया था, नी कुई हुआ ने और अधिक आराम से किया और थोड़ी सी मुस्कान अनजाने में उसके चेहरे पर दिखाई दी। 2 महिलाओं ने खुशी से बात की, जल्द ही एक दूसरे के लिए अपनी जीवन कहानियों को विभाजित कर दिया। जैसा कि यह निकला, मध्यम आयु वर्ग की महिला को बीजिंग के मूल निवासी नी चेंगगुई नामित किया गया था जो उपनगरों में रहते थे। कई साल पहले एक कार दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई और उसके पास केवल एक बेटी वांग चुनहुआ थी, जो दुर्भाग्य से बहुत दूर विवाहित थी। यह कारण था कि सुरावांग का उल्लेख करते समय गर्व की कमी थी। बड़ी बहन, जीवन हमारे जैसी एक महिला के लिए आसान नहीं है। क्या आपके पास बीजिंग में रहने के लिए एक जगह है? नी चेंगगुई ने पूछा कि उसने नी कुई हुआ को देखा। एक पति के बिना एक महिला होने के नाते, वह एक अकेली माँ के संघर्षों को जानती थी, खासकर 2 कम बच्चों के साथ एक। वह भविष्य में कैसे पहुंचे? नी कुई हुआ ने अपने सिर को हिलाकर रख दिया। एक निर्जन दिखता है। अभी तक नहीं, बस एक समय में इसे एक कदम उठाना होगा। नी चेंगगुई ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं बीजिंग के उपनगरों में रहता हूं और मेरा घर काफी बड़ा है। कुछ खेत भी हैं और मेरे अलावा कोई और नहीं। मुझे हर दिन शहर में काम करने के लिए सबवे लेना पड़ता है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आप पहले मेरे स्थान पर रह सकते हैं और जब आप बस गए हैं, तो हम किराए के बारे में बात कर सकते हैं। नी चेंगगुई ने इस प्रस्ताव को क्यों बनाया तो 2 कारण थे। सबसे पहले, उसके पति की मृत्यु और उसकी बेटी की शादी के बाद से उसका घर ठंडा और खाली हो गया था।
मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण उसने अक्सर विभिन्न भ्रम का अनुभव किया। घर में किसी और के पास कुछ गर्मी और सहयोगी लाएगा। दूसरा, वह कुछ किराया एकत्र कर सकती है। और ये तीन ईमानदार थे, एक स्पष्ट पृष्ठभूमि थी, और नी चेंगगुई उनके साथ रहने में आसानी महसूस करेंगे। गांव में कोई भी गपशप नहीं करेगा। आखिरकार ये दो महिलाएं थीं। एक पत्थर के साथ दो पक्षियों। जैसे ही वह बोल रही थी, नी चेंगगुई इससे डर थी कि नी कुईहुआ और नियांग सोच सकते हैं कि वह एक धोखाधड़ी थी। तुरंत अपना काम परमिट और परिचय पत्र देखो, यह मेरा काम परमिट और परिचय पत्र है। चिंता मत करो बड़ी बहन, मैं धोखाधड़ी नहीं हूं। नियांग, जिन्होंने अपने पिछले जीवन में सभी प्रकार के लोगों को देखा था, जानता था कि नी चेंगगुई झूठ नहीं बोल रहा था। तो वह हंसे और कहा, चूंकि चाची नी ने हमें गर्मजोशी से आमंत्रित किया है, इसलिए हम मना करने के लिए कठोर होंगे। नियांग मूल गंतव्य बीजिंग के उपनगरों थे। वह अब के लिए शहर में एक घर नहीं दे सका, और शहर में आधिकारिक मामलों से निपटने के रूप में सुविधाजनक नहीं था। उपनगरों में रहना सुविधाजनक परिवहन और शहर के लिए आसान पहुंच के साथ बहुत अच्छा था। एक बार उसने भविष्य में पैसा कमाया, वह बीजिंग में कई घर खरीदती। उसने याद किया कि भविष्य में बीजिंग में घरों की कीमत खगोलीय रूप से बढ़ेगी। तब से नी कुईहुआ सिर्फ एक मकान मालिक हो सकता है। उनकी योजना नी चेंगगुइस हाउस खरीदना था। अगर वह बेचने के लिए तैयार नहीं थी, तो वे इसे किराए पर लेकर शुरू कर देंगे और बाद में आसपास के क्षेत्र में उपयुक्त घरों की तलाश करेंगे। एक पैर वाला सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जब उसने यह सुना, नी चेंगगुई को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने वास्तव में यहां निर्णय लिया वह नियांग, ठीक है, तो यह बस गया। आप और आपकी मां मेरे स्थान पर रह सकती हैं। यदि आप इसे उपयुक्त पाते हैं, तो आप लंबे समय तक रह सकते हैं। उनके शब्दों की काफी गणना की गई थी, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल तभी रह सकते हैं जब यह उपयुक्त था। अगर ऐसा नहीं था, तो उन्हें छोड़ना होगा। चाहे वह उपयुक्त था या नहीं, निश्चित रूप से पैसे के साथ तय किया जाएगा। ठीक है, नियांग एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शाम को लगभग 8 बजे बीजिंग स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेन। नी चेंगगुई ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। चलो एक सराय रहने के लिए मिलता है। हम कल सुबह सेट कर सकते हैं। नियांग, जो नियुन धारण कर रहे थे, समझौते में चिल्लाया, ठीक है, जैसा कि आप कहते हैं। नी चेंगगुई बीजिंग के आसपास से परिचित थे। उसने 3 को एक सराय लिया। रिसेप्शन पर भुगतान करने के लिए, जब नियांग ने नी चेंगगुइस आवास के लिए भी भुगतान किया। आखिरकार वह और उसकी मां और बहन नी चेंगगुई के साथ रहने जा रही थी। पैसा मारे जाता है। जब नियांग बॉस थे, तो वह दिल जीतने के लिए पैसे का उपयोग करने में सक्षम थी। जैसा कि उम्मीद है, नियांग ने पैसे का भुगतान करने के बाद नी चेंगगुइस मुस्कुराहट भी गर्म हो गई। मूल रूप से वह इस बात से चिंतित थी कि ये दोनों किराए का भुगतान करने में सक्षम होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीजिंग में सराय का मानक टोंगचेक काउंटी की तुलना में काफी अधिक था, और वे बहुत बेहतर सुसज्जित थे। यहां तक कि एक मानक कमरा भी एक काले और सफेद टीवी से लैस था। यांगयांग, यह एक टीवी है? नी कुईहुआ बिस्तर से खड़ा था, आश्चर्यचकित दिख रहा था। नियांग ने सिर हिलाया, टीवी चालू कर दिया, और स्क्रीन ने तुरंत एक दृश्य दिखाया। स्क्रीन पर लोगों को पारंपरिक ओपेरा वेशभूषा में पहना जाता था, जो ओपेरा एरिया गायन कर रहा था। शहर के लोग वास्तव में सरल हैं। इतने सारे लोग इस छोटे से बॉक्स में फिट हो सकते हैं। क्या वे परी जोड़े कर रहे हैं? आइव ने इसे हमारे गांव में मंच पर सुना। फिर नी कुईहुआ ने टीवी पर धुन के लिए हमला करना शुरू कर दिया।